स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड याओ को देखते हैं जो हमारे मेल लीड मिस्टर शेन को किस कर रही थी। वो किसिंग करता हुआ उसे उठा के रूम में ले आता है और टेबल पर बैठाता है। जैसे वो टच करता है तो कहती है मुझे दर्द हो रहा है, तो वो उसे बेड पे गिरा लेता है। वो कहती है अंकल शेन, तो कहता है क्या कहा तुमने मुझे, और उसे किस करने लग जाता है। और फिर क्या वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। बट पता चलता है ये सब तो हमारी फीमेल लीड याओ सपना देख रही है। वो सोती सोती भी किस कर रही थी और उठती कहती है अरे नहीं, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड डुआन के अंकल के साथ सपने देख रही हूँ। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड डुआन का कॉल आता है जो कहती है क्या तुम अभी तक सो रही हो, प्लीज जल्दी भाग के एयरपोर्ट पे जाओ। वो पूछती है क्यों, तो कहती है मेरे लिटिल अंकल फॉरेन से वापस आ गए हैं, बट मुझे काम है, तुम प्लीज मेरी जगह उन्हें पिकअप करने के लिए चले जाओ। याओ तो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है वाह मेरा क्रश आने वाला है। फिर हमें पता चलता है कि याओ एक कार्टूनिस्ट है। वो रोमांटिक नॉवेल्स लिखती है और उसका मिस्टर शेन यानी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के अंकल पे बहुत बड़ा वाला क्रश है कि उसका नाम सुनते ब्लश करने लग गई थी और भाग के जाती है। इधर हम एयरपोर्ट पे हमारे मेल लीड मिस्टर शेन को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ आ रहा था, जबकि याओ डुआन से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी कि हाँ मैं एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हूँ। डुआन कहती है तुम एयरपोर्ट पे भी मेकअप करके गई हो, वैसे तुम बिल्कुल नहीं करती हो। तभी पीछे से मिस्टर शेन आकर कहता है याओ। वो पलट के उसकी तरफ देखती है और सोचती है मैंने पिछले 3 सालों से इसे नहीं देखा, पर ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। वो कहता कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, उसे सहलाता है। तो कहती है अंकल शेन। वो सोचता है ये काफी बड़ी हो गई है। खाना खाते वो उसे देख रही थी तो कहता है मैं इतना हैंडसम हूँ। कहती हाँ मेरा मतलब नहीं तो वो उसे श्रिम देकर अपना कॉल पिकअप करने चले जाता है। बट वो कुछ सोच रही थी। फिर हम पास्ट में देखते हैं एक बार याओ का किसी लड़की से झगड़ा हो गया था, वो भी स्कूल में, बट मिस्टर शेन उसकी हेल्प करने के लिए आ गया था। तब से वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करती है। और तो और वो अपनी कॉमिक में जो मेल लीड बनाती है वो भी मिस्टर शेन के बेसिस पे होते हैं। याओ के पास जो यूएसपी होती है वो बिल्कुल मिस्टर शेन की रखी हुई यूएसपी जैसे सेम होती है। उठा के देख रही थी बट उसे टिकट चाहती है जिससे वो यूएसपी मिक्स हो गई थी। फिर मिस्टर शेन उसे अपनी कार में घर लेके जाने लगा था बट वो उसे देखे जा रही होती है और किसके बारे में इमेजिन कर रही थी, तो वो उसके फोरहेड को टच करके देखने लग जाता है। असिस्टेंट हैरान था बॉस को क्या हो गया, किसी लड़की को टच कर रहे हैं। मिस्टर शेन कहता है तुम बीमार तो नहीं हो, फिर फेस इतना रेड क्यों है। वो कहती कुछ भी तो नहीं। तो कहता है कार में गर्मी लग रही है। तो कहती शायद। अपना मुंह छुपाने लगती है। तो वो उसे इस साल के बर्थडे गिफ्ट में उसे गिफ्ट देने लगा था। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि मिस्टर शेन जब फॉरेन जाने वाला था तब उसने उसे पूछा था कि तुम्हें क्या गिफ्ट में चाहिए। उसने कहा कुछ भी दे देना वापस आकर, इसलिए वो उसके हाथ में वो ब्रेसलेट पहना देता है। बट वो सूंघ के देखने लगती है कि तुम्हारे कपड़ों में से तो लड़की के परफ्यूम की स्मेल आ रही है और पूछती है क्या तुम प्यार में हो। वो कहता नहीं तो ये असिस्टेंट की है। असिस्टेंट कहता हाँ मेरी गर्लफ्रेंड के लिए मुझे परफ्यूम खरीदना था ना, तो मैं ट्राई करके देख रहा था। वो पूछता है कैसा लगा गिफ्ट। तो कहती है बहुत अच्छा अंकल शेन। उसे मना करता है तो कहती है मिस्टर शेन। फिर याओ घर आके अपनी कॉमिक ड्रॉ करने लग जाती है जिसमें उसने मेल लीड को मिस्टर शेन जैसा बनाया था। जैसे वो अपनी यूएसपी चला के देखती है तो वो समझ जाती है कि ये तो मिस्टर शेन की कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरी कॉमिक के कहाँ गए, यानी उस टाइम उसकी यूएसपी एक्सचेंज हो गई थी। तो कहती है अब तो मैं गई काम से, मेरी जो कॉमिक थी उसमें मैंने मिस्टर शेन के बिना कपड़ों के फोटोज बनाए थे और अजीब अजीब पोस्टर थे। अगर उसने देख लिए तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, पर हो सकता है उसने अभी तक ना देखा हो। और जल्दी से उसे कॉल करने लग जाती है। इधर मिस्टर शेन वो यूएसपी चलाने वाला था, तभी याओ का कॉल आता है तो बताती है कि हमारी यूएसपी एक्सचेंज हो गई थी। बट मिस्टर शेन ने यूएसपी चला ली थी और उसमें वो फोटोज भी देख लेता है। तो पूछता है क्यों, तुम्हारी यूएसपी में कुछ अजीब है क्या, जैसे कोई प्राइवेट चीज हो, जैसे तुम्हारा किसी पे क्रश हो। वो सोचती है कहीं उसने देख तो नहीं लिया, बट वो कहता मैं तो मजाक कर रहा था। तो कहती है मैं तुम्हारी यूएसपी वापस कर दूंगी। फोन करते ही मिस्टर शेन को असिस्टेंट का कॉल आता है जो बताता है कि आपकी सेक्रेटरी प्रेग्नेंट है, तो कोई न्यू हायर करें। वो कहता जरूरत नहीं है, मैंने किसी को ढूंढ लिया। नेक्स्ट डे याओ उसकी कंपनी में उसे यूएसपी वापस करने आती है, बट वहाँ पे एम्प्लॉयज बातें कर रही थी कि मिस्टर शेन की सेक्रेटरी तो प्रेग्नेंट हो गई है, काश मिस्टर शेन हमें अपनी सेक्रेटरी बना ले। तो याओ को भी आइडिया आता है सेक्रेटरी तो मिस्टर शेन के हमेशा आसपास रहेगी ना। और असिस्टेंट से पूछती है कि अंकल शेन सेक्रेटरीज को हायर कर रहे हैं, मैं अप्लाई कर सकती हूँ। वो हैरान। मिस्टर शेन जैसे अपने ऑफिस के गेट खोलता है बाहर याओ खड़ी थी और कहती है मैं तुम्हारी न्यू पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। वो जाके अपनी चेयर पे बैठ जाता है तो वो उसे कॉफी लाके देने लगती है कि क्या तुम्हें कुछ काम है। वो कहता अभी तो कुछ नहीं है, तुम बाहर जाके वेट करो। तो वो थोड़ा सैड हो जाती है, लगता है इसे मैं पसंद नहीं हूँ। जैसे चलने लगी थी तो कहता है मुझे आज एक सोशल इवेंट पे जाना है, तुम भी मेरे साथ चलोगी ना। तो कहती है हाँ जरूर। नेक्स्ट दिन में मिस्टर शेन उसे अपने साथ लेके जाता है। क्लाइंट पूछता है तुम एक लड़की को लेके आए हो। तो बताता है कि ये मेरी नीस डुआन की बेस्ट फ्रेंड है और मेरी न्यू सेक्रेटरी। क्लाइंट उसे ड्रिंक देने लगा था पीने को, इससे पहले कि याओ लेती मिस्टर शेन मना कर देता है ये भी लिटिल गर्ल है, ये नहीं पी सकती। तो याओ कहती है मैं भी छोटी बच्ची नहीं रही, 22 की हो गई हूँ। क्लाइंट कहता तुम्हें पता है पेंटिंग कितने की है, 1 मिलियन की,
और जिसने बनाई वो भी 22 साल की है। मिस्टर शन तुम इस पेंटिंग को क्यों नहीं खरीद लेते? यायो सोचती है ये झाओयान की बनाई हुई पेंटिंग है, अंकल शन की टेंशन पाने के लिए ऐसा कर रही है। बट वो वॉशरूम उठ के जाती है, तभी मिस्टर शन कहता है ये पेंटिंग इतनी वर्थ इट की नहीं है। झाओ कर मिस्टर शन के पास बैठ जाती है, मेरी पेंटिंग देखिए। वो कहता कुछ खास नहीं है। तो कहती है हाँ तुमने बोला थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, और जानबूझ के उसके ऊपर गिर जाती है। पर तभी यायो से देख लेती है तो सोचती है अंकल शन को ऐसी लड़कियां पसंद है, पर झाओयान क्यों? और सैड होके चली जाती है, जबकि मिस्टर शन झाओयान को भगा देता है। फिर क्लाइंट एक कॉमिक पढ़ने लग गया था और कहता है इस कॉमिक के कैरेक्टर कितने अच्छे से ड्रॉ किए गए हैं। मिस्टर शन उसे देख के पहचान लेता है, ये तो यायो के यूएसपी में भी थे। यायो जब जा रही थी तो झाओयान से टकरा जाती है, सॉरी बोल के जाने लगती है। बट झाओयान ने उसका हाथ पकड़ कहती तुम, मैंने सुना है तुम कंपनी में इंटर्नशिप के लिए गई थी, पर तुम्हें तो घंटा कुछ आता नहीं है। बट मेरी तो आर्ट एग्जीबिशन होने वाली है, क्या तुम्हें टिकट चाहिए? मैं तुम्हें भी दे सकती हूँ। फिर हम पास्ट में देखते हैं, यानी स्कूल टाइम पे याओ और झाओयान दोनों की दोनों ड्राइंग कर रही थी। तभी वहाँ पर उनके प्रोफेसर आते हैं और याओ की ड्राइंग देख के कहते हैं तुमने कितनी बारीकी से बनाया है, पक्का कंपटीशन में तुम ही फर्स्ट आओगी, क्या तुम मेरे डिसेबल बनना चाहती हो? पर झाओयान छिड़ गई थी, प्रोफेसर क्या मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है? प्रोफेसर कहता है तुम्हारे इसके सामने तो बेकार है, तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए झाओयान उससे बहुत चिड़ी हुई थी। याओ को सपना, तभी याओ सपने से उठ जाती है और सोचती है मुझे बार बार यही सपने क्यों आते हैं। तभी याओ सपने से उठ जाती है और सोचती है मुझे बार बार जो हुआ था वही सबके सपने क्यों आते हैं। तभी याओ टाइम देखती है कि वो लेट होगी, जल्दी से भागने लगी थी। जैसे वो फ्रिज खोलती है, पीछे से मिस्टर शन आ चाहता है। उसे देख एकदम हैरान थी और गिरने वाली होती है। तभी मिस्टर शन उसे पकड़ लेता है। वो एकदम हैरान बट फिर दूर हो जाती है। मिस्टर शन कहता तुम कोल्ड मिल्क पी रही हो, वैसे बोलती हो कि तुम बड़ी हो गई हो, पर मुझे लगता तुम अभी बच्ची हो, इतना भी नहीं पता अपना ध्यान कैसे रखना है। बट वो तो उसे जीभ दिखाने लग गई थी और कहती है मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ, मैं 22 की हूँ। बट नेक्स्ट सीन में वो बैठी हॉट मिल्क पी रही थी और कहती है ये तो बहुत गर्म है। मिस्टर शन कहता है कि मेरी टाई बांधो, तो भागा जाकर उसकी टाई बांधने लग जाती है। उसे देखने लगी थी और फिर पूछती है कि तुम्हारी सेक्रेटरी भी तुम्हारी टाई बांधती थी, और गुस्से से उसकी टाई बांध रही थी। बट वो उसे पकड़ के अपनी क्लोज कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में जब वो कंपनी में जाती है कॉफी लेके, तो फोन चला रही थी, बट वो एक्सीडेंटली किसी से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके कपड़ों पे कॉफी गिर गई थी। वो चिल्लाने वाला होता है, बट वो सॉरी मांगने लग जाती है कि अपना ब्लेजर उतार दो, मैं साफ करके दे दूंगी। बट वो लड़का तो हंसता उसके क्लोज होने लग गया था और कहता है अगर मुझे कंपनसेट करना है तो मेरे साथ रहो एक दिन, और फिर बाद में ऐसा सोचना कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। याओ कहती बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है मैं चैन ग्रुप का वारिस हूँ, तुम्हारे साथ बुरा बिहेव नहीं करूंगा। उसके क्लोज होने लग गया था बहुत ज्यादा कि याओ को अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है। वो उसे मना करती है। तभी मिस्टर शन आकर चैन को दूर कर देता है और उसे दूर कर कहता है मैं तुम्हें नए कपड़े खरीद दूंगा। चैन कहता है अंकल शन जरूरत नहीं है, जिसने गंदे किए वही कंपनसेट करेगी। मिस्टर शन कहता है इसे बाकी लड़कियों जैसा मत समझो, इससे दूर रहो। चैन कहता है क्यों, ये बाकियों से कैसे अलग है? मिस्टर शन कहता है क्योंकि ये मेरी है। याओ तो ये सुन के एकदम हैरान थी और खुश होती है, पर फिर सोचती है अच्छा है सेक्रेटरी को बोल रहा है। मिस्टर शन कहता है तुम्हें अंकल को ढूंढ रहे हैं, इसलिए चैन वहां से चला जाता है। फिर मिस्टर शन याओ को सलाने लगा था तुम ठीक तो हो ना? वो कहते सॉरी। तो कहते तुम माफी क्यों मांग रही हो, ऑफिस में जाके वेट करो। वो उसके ऑफिस में आके बैठ जाती है, पर अभी भी ये सोच रही थी कि मैंने मिस्टर शन के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा दी। तभी बाहर एम्प्लॉयज बातें कर रहे थे कि मिस्टर शन तो बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसकी तो चैन के साथ बन भी नहीं रही है। याओ ये सब सुन के सोचती है ये सब मेरी वजह से हुआ है। तभी मिस्टर शन अपने ऑफिस में आने लगा था। जैसे गेट खोलता है वहाँ पे याओ खड़ी होती है और वो धक्का लगने से गिरने वाली थी, तो वो उसे कैच कर लेता है। वो एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है सॉरी अंकल शन। वो कहता है मुझे अब अंकल शन को बोल रही हो, मिस्टर शन बोला करो। वैसे तुम क्यूट बनने की काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। तो कहती मैं तो नहीं बन रही क्यूट। वो कहता अगर तुम मेरे सामने क्यूट नहीं बनोगी तो कौन बनेगा? और फिर उसे कपड़े देता है कि चेंज कर लो, कॉफी गिरने से तुम्हारे कपड़े खराब हो गए थे ना। याओ वहीं भी अपना ब्लेजर निकालने लगती है, जबकि मिस्टर शन की तो सांसें सूख रही थी और वो फेस टर्न के कहता है आगे से इतने एक्सपोज्ड कपड़े मत पहना करो। वो कहती है अच्छा, और सोचती है पता नहीं इस अंकल को क्या प्रॉब्लम होती रहती है। फिर मिस्टर शन उसे वहां से लेके जाने लगा था, तो कहती है अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है। वो कहते चलो चुपचाप। नेक्स्ट सीन में याओ मजे से लॉलीपॉप चूसती हुई अपने कॉमिक कैरेक्टर के एब्स ड्रॉ कर रही होती है। तभी गेट बजता है, तो वो लॉलीपॉप चूसती गेट खोलने जाती है, तो वहाँ पे मिस्टर शन बाथटॉप पहन के खड़ा होता है, वो भी स्टाइल में। तो उसे खींच के कहता है क्या लॉलीपॉप तुम्हें टेस्टी लगा? जबकि याओ तो इमेजिन करने लगती है कि वो उसे वहाँ टच करेगी। वो कहता है मुझे भी ट्राई करना है, और उसके लिप्स के क्लोज होने लगा था, तो वो भी उसे किस करने के लिए आइस बंद कर लेती है और क्लोज होने लगती है। बट पता चलता है कि याओ तो सो रही है और वो फिर से ये सब सपने देख रही थी। किस करते सोफे से नीचे बुढ़क जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन मिस्टर शन वहाँ पे आता है। क्या हुआ तुम्हें, दिखाओ मुझे चोट लग गई। और उसके फोरहेड पे देखता है ये तो सोच क्या है, नीचे चलो मैं तुम्हारी मेडिसिन लगा दूंगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? वो कहते अभी नहीं लगी। तो कहता अच्छा, फिर लार क्यों गिरा रही हो? तो कहती नहीं तो अंकल तुम जाओ यहाँ से, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, और उसे भगा देती है।
देन गेट बंद कर लिया था। बट फिर उसे बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट होता है कि मैं उसके सपने देखती हूँ, वो सब तो ठीक है बट उसके सामने थोड़ी ना। फिर जब वो उसकी अपनी कार में लेके चला गया तो पूछती है शन तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है तुम तो डायरेक्ट मेरा नेम ही लेने लग गई। तो कहती है फिर क्या होगा, कुछ सालों का तो एज गैप है हम में, मैं तुम्हारा नाम नहीं ले सकती क्या। तो सलाता कहता है लिटिल गर्ल बिल्कुल ले सकती हो, हम अभी हॉर्स फार्म में जाने वाले हैं। क्या वो तुम्हें केक अच्छा नहीं लगा। तो कहती है तुमने तो एक बार में पूरा केक खा लिया था। कहती केक की बात मत करो, तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे दे दिया था इतना सारा, अब मेरा पेट फटने वाला है। वो कहता है बच्चों को स्वीट्स बहुत पसंद होती है। तो वो मुंह फुला लेती है कि अभी भी मुझे बच्चा समझता है, खुद ही होगा ओल्ड। वो कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं मैं तुम्हें छोटी बोलूं। तो कहती है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ। जैसे ही फेस टर्न करती है वो उसके काफी क्लोज था। फिर जब उनकी कार के ब्रेक लगते हैं वो उसके ऊपर गिर गई थी, तो नर्वस होकर एकदम से बाहर भाग जाती है। मिस्टर शन अपने फ्रेंड से मिलने चाहता है तो पहचान लेता है, तुम फिर से इस लड़की को ले आए, इसका फेस इतना रेड क्यों है। वो कहती है गर्मी बहुत है ना यहाँ। तभी वहाँ पर चलना चाहता और कहता है तुम भी यहाँ पर आई हो। बट मिस्टर शन उसके आगे आ जाता है तो गू उसे शांत करता है कि तुम्हें कॉपरेशन करना है, लड़ाई मत कर लेना फिर से। मिस्टर शन को पकड़ के लेके जाने लगा था पर याओ मिस्टर शन की फोटो खींच रही होती है। चैन उसे देख लेता है और उसके पास आके उसके कैमरा में झांकने लगा था। तो कहती है तुम मेरे कैमरे में क्यों आ रहे हो। वो कहता है क्या मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ, मैं तो मॉडल बन सकता हूँ। वो कहती कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट चैन को लग रहा था कि वो उसकी फोटो खींच रही है, वो उसे इग्नोर कर जाने लगी थी। तो कहता है मुझे पता तुम मेरी टेंशन पाने के लिए सब कर रही हो, तभी पहले जानबूझ के मेरे ऊपर कॉफी गिराई। तो कहती बकवास बंद करो, मैंने ऑलरेडी माफी मांग ली थी और मिस्टर शन ने कपड़ों के लिए कंपनसेट भी कर दिया है, अब क्या चाहिए तुम्हें। तो कहता है मुझे तुम चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। बट वो उसका हाथ पीछे कर देती है, अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए तो दूसरी लड़कियों के पास जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम्हारी गलती है कि मुझे तुमसे फर्स्ट साइड लव हो गया। यारो खुद का हाथ छुड़ा रही थी इससे पहले कि वो क्लोज होता। मिस्टर शन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, छोड़ दो उसे। चैन कहता है ठीक है अंकल, शन के कहने पे छोड़ रहा हूँ, चला जाता है। देन मिस्टर शन उसे कहता है कि तुम कपड़े चेंज कराओ। फिर वो मिस्टर शन के कहने पे कपड़े चेंज करने चली जाती है। वो बाहर बैठा उसी का वेट कर रहा था। गू कहता है तुम्हें बड़ी उसकी इतनी फिक्र है। मिस्टर शन कहता है वो डुआन की बेस्ट फ्रेंड है ना, तो मुझे उसका ध्यान रखना पड़ेगा, अभी छोटी है। तभी वहाँ पर याओ कपड़े पहन के आती है। गू कहता है अरे वाह तुम तो इसमें काफी अच्छी लग रही हो। पर मिस्टर शन उसे घूरता है तो वो चुप हो जाता है। मिस्टर शन तो उसे देखते रह गया था। याओ कहती मैं कैसी लग रही हूँ और उसे घूम के दिखाती है। बट उसकी तो सांस सूख रही थी और कहता है अच्छी लग रही हो, क्या तुम्हें हॉर्स राइड करना आता है। वो कहती नहीं आता। तो कहता है पहले मैं गू के साथ हॉर्स राइड कर लूँ, उसके बाद वापस आके तुम्हें भी सिखाऊंगा। फिर जब नेक्स्ट सीन में मिस्टर शन हॉर्स राइडिंग कर रहा था वो उसकी फोटोज खींच रही होती है और कहती है वाह कितना मस्त लग रहा है, अगली वाली कॉमिक में ये वाली ड्रॉ करूंगी। तभी मिस्टर शन उसके पास आता है और हाथ आगे करता है मैं तुम्हें हॉर्स राइडिंग सिखाता हूँ। तो वह नर्वस होती हुई उसके आगे बैठ जाती है, जबकि मिस्टर शन उसे पकड़ के सिखा रहा था। तो वो सोचती है काश ये मोमेंट यहीं पे रुक जाए, अगर मैंने ट्राई किया तो क्या हम दोनों के बीच में चांस होगा। जबकि चैन उसे देख रहा था और सोचता है चिंता मत करो, एक ना एक दिन तुम मेरी होगी। मॉर्निंग में याओ उठ के आती है तो कहता है कल तुम हॉर्स राइड करके थक गई होगी। तो कहती है और नहीं तो क्या, मुझसे तो बैठा भी नहीं जा रहा। वो उसके बैठने के लिए चेयर पीछे करता है, वो बैठने वाली हो बट उसके बहुत तेज दर्द हो रहा था। तो कहती है क्या मैं आज की छुट्टी ले सकती हूँ, प्लीज प्लीज मिस्टर शन मान जाओ। तो वो कहता है ठीक है, मुझे तो 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जाना है तो तुम घर पे रहना। वो कहती है बिजनेस ट्रिप पे मुझे भी लेके चलोगे ना। वो उसे इशारा करता है कि तुम्हें तो दर्द हो रहा था अभी। तो खुद को इलाज उला के दिखाने लगती है, मैं तो एकदम ठीक हूँ मिस्टर शन, मैं तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ ना, तो तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो, अगर तुम मुझे लेके नहीं गए फिर मैं क्या करूंगी। तो वो हंसने लगा था। जैसे वो बिजनेस ट्रिप के लिए आते हैं मिस्टर शन कहता तुम अंदर जाओ, मुझे और गू को प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें करनी है, और वो गू के साथ चला जाता है। जबकि याओ रूम नंबर देखकर अपने वाले रूम में आ जाती है, बट हैरान थी क्योंकि अंदर से चैन निकल रहा था और कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहते तुम यहाँ पर क्यों हो। तो कहता मैं बताना भूल गया, ये प्रोजेक्ट चैन कंपनी के साथ ही है ना। वहाँ से भागने लगी थी तो रास्ता घेर लेता है, इतनी जल्दी कहाँ भाग रही हो। तो कहती है मुझे रिसेप्शनिस्ट के पास जाना है कि मुझे रूम चेंज करना है। वो कहता कोई फायदा नहीं है, मैंने रिसेप्शनिस्ट को बता दिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और हम दोनों साथ में रहेंगे। तो कहती सपने देखना बंद करो, मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं हूँ, और अगर तुम अभी तक सपने से नहीं उठे तो जाकर सो जाओ, दिन में सपने नहीं देखते। चैन कहता है ठीक है मैं सपने नहीं देखता, पर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो तुम्हें मैं हर जगह फेमस कर दूंगा, वरना तुम हमेशा के लिए मिस्टर शन की छोटी सी सेक्रेटरी बन के रह जाओगी। याओ कहती है मुझे इसकी घंटा जरूरत नहीं है। तो उसके क्लोज हो कहता है मेरे पेशेंस को टेस्ट मत करो, मिस्टर शन तुम्हें सिर्फ एक बार प्रोटेक्ट कर सकता है, बार बार नहीं। तो कहती मैंने कितनी बार क्लियरली बोला है मेरा पीछे छोड़ दो, और वहां से भाग जाती है। तो बट वो कहता मैं 1 हफ्ते में उसे पाकर रहूंगा। याओ बैठी अपना एनिमेशन कर रही थी, बट तभी मिस्टर शन उसके पास आके बैठ जाता है। वो एकदम डर जाती है और कहती है तुम कब वापस आए। तो कहता है तुम इतनी सीरियस होकर ड्राइंग कर रही थी, मैंने सोचा तुम्हें परेशान ना करूं। कहती देखो मैंने कैसे बनाया है। वो कहता अच्छा लग रहा है, मुझे भी सेंड कर दो। वो सेंड करने लगी थी तो कहता है तुम अभी तक अपने रूम में वापस क्यों नहीं गई हो।
वो सोचती है अगर मैं इसे चैन के बारे में बताऊंगी तो मिस्टर शन पक्का मेरा साथ देगा, पर मैं इसे बार बार परेशान नहीं कर सकती। और कहती है मुझे लगता है हमें डिफरेंट रूम में नहीं सोना चाहिए। वो पूछता है क्यों? तो कहती है मैं तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, मुझे तुम्हारी लाइफ का ध्यान रखना है, तो अगर हम एक रूम में होंगे तो मैं अच्छे से तुम्हारा ध्यान रख पाऊंगी, तुम्हें जो चाहिए होगा बिल्कुल टाइम पे दे पाऊंगी, और तो और कंपनी के खर्चे भी तो बचेंगे। प्लीज तुम मुझे सेम रूम में रहने के लिए हाँ कर दोगे ना? वो कहता है ठीक है, अपना सामान लेकर आ जाओ। तो वो खुशी से कूदती हुई अपना सामान लेने चाहती है। फिर जब वो गू के साथ डिनर कर रहा था तो यायो से कॉल करती है कि जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ। वो कहता हाँ भी आता हूँ। गू कहता पहली बार देखा इतने सालों में तुम किस लड़के के साथ इतने जेंटल बिहेव कर रहे हो। जिन लोगों को पता नहीं होगा तुम्हारी सेक्रेटरी है उन्हें तो ऐसे लगेगा तुम्हें प्यार हो गया है। बट मिस्टर शन जल्दी से वहां से जाने लगता है और यायो को मैसेज करता है मैं आने वाला हूँ। इधर यायो अपनी रिवीलिंग ड्रेस निकाल रही थी कि इसे पहन के तो मैं पक्का मिस्टर शन को पटा लूंगी, और वो ड्रेस पहन के देखने लगती है। अरे नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं भूल ही गई, और जल्दी से जाके स्टॉकिंग्स पहनने लग जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर शन आ जाता है तो उसे देख एकदम हैरान। मिस्टर शन तो नर्वस होने लगा था और वहाँ पे पॉलिथीन रख के दूसरी तरफ फेस करके बैठ जाता है। वो कहती है मैं कैसी है? वो कहती है क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? बट उसने तो अपने बीट ब्रेसलेट को काफी कस के पकड़ रखा था। वो कहती है क्या हुआ, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? मिस्टर शन कहता है उसे उतार दो। वो पूछते क्यों, ये अच्छा नहीं लग रहा? तो कहता तुम क्या ऐसे कपड़े पहन के सोओगी? वो कहती हाँ तभी तो पहने हैं, अच्छे लग रहे हैं ना? वो कहता है ऐसे प्रॉब्लम्स मत बढ़ाओ। वो कहती मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ, मैं 22 की हो गई हूँ, बच्ची थोड़ी ना रह गई। बट मिस्टर शन एकदम से खड़ा होकर अपना ब्लेजर निकालता है और उसे उड़ा देता है। अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं शॉवर लेने जा रहा हूँ, और वहाँ से भाग जाता है। पर याओ को तो गुस्सा आ गया था और फिर वो गुस्से से बेड पे लेट रही थी, बट उसे नींद नहीं आ रही होती। देन वो इंटरनेट पे सर्च करने लग जाती है कि अगर कोई ब्यूटीफुल लड़की रिवीलिंग ड्रेस पहनेगी एक लड़के के सामने पर वो लड़का कोई भी रिएक्शन ना दे, इसका क्या मतलब है? बट इंटरनेट पे दिखाते हैं कि जरूर उस लड़के का सिस्टम खराब होगा। तो सोचती है मुझे तो नहीं लगता अंकल का सिस्टम खराब होगा। और फिर डुआन से पूछती है कि तुम्हारे अंकल की बॉडी में कोई प्रॉब्लम है? डुआन कहती नहीं, तो जहाँ तक मुझे याद है अंकल तो कभी बीमार भी नहीं हुए, तो उनकी हेल्थ खराब कैसे हो सकती है? फिर वो देखती है मिस्टर शन ने इंटरनेट पे, फिर वो देखती है मिस्टर शन ने अपने डीपी पे उसकी दी हुई फोटो लगा रखी है। फिर वो देखती है मिस्टर शन ने अपने डीपी पर उसकी ड्रॉ करी हुई फोटो लगा रखी है, तो बड़ा खुश होती है। इसका मतलब उसे मेरी पेंटिंग्स पसंद है, यानी उसे मेरे बारे में थोड़ा बहुत तो कुछ अच्छा लगता है, और बड़ा खुश होती है। और फिर एक गर्ल की फोटो ड्रॉ करती है तो उसकी लगी हुई डीपी पे किस कर रही थी कि अब दोनों ये कपल हुए, ये मिस्टर शन और ये मैं। मिस्टर शन गुड नाइट और सो जाती है। मॉर्निंग में उठ के आती है तो पूछता है तुम कल रात सही से नहीं सोई थी क्या? तो कहती है ऐसा नहीं है। वो कहता है तुम्हें मेरे साथ प्रोजेक्ट में चलने की जरूरत नहीं है, तुम होटल में रह के रेस्ट करना। वो कहती है ठीक है, तो मैं और सोने जा रही हूँ, और जाके दिन में सो जाती है। तो जब तक यायो सो रही है आप सब कमेंट करके बताओ कि किसी किसी सोना पसंद है। फिर यायो उठती है और कहती है आज रात नहीं मैं सोऊंगी, आज तो मुझे मिस्टर शन को अपने चक्कर में फंसाना ही पड़ेगा। देन वो अपना ब्रीकेस खोलती है जिसमें से वो अजीब जी चीजें निकाल रही थी। ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस का पूरा सेट निकालती है। तो कहती है अब तो मुझे पूरा भरोसा है अंकल शन मेरी ब्यूटी से पक्का पड़ जाएगा, वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। इधर मिस्टर शन गू के साथ आया था और क्लाइंट के साथ डील पक्की करके वहां से जाने लगता है। जब वो वॉशरूम जाता है वहाँ पे चैन बैठा अंदर किसी से फोन पे बात कर रहा था और बोल रहा था वो याओ ने खुद को जानबूझ के मेरी बाहों में गिराया था, और मैंने अभी नोटिस किया कि उसने अपनी डीपी से फोटो उठाकर कपल फोटो लगा ली। तो देखना आज मैं उसे मैसेज करूंगा कि वो मेरे लिए ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहन के रखे, वो भी रैबिट वाली। जबकि मिस्टर शन को ये सब सुन के अच्छा नहीं लगता। चैन जैसे बाहर आता है उसे देख के डर जाता है और सोचता है जहाँ भी जाता हूँ ये वहाँ पहुँच के मेरा मजा खराब कर देता है, और कहता है अंकल शन ये अच्छी बात नहीं है, तुम बाहर खड़े होकर किसी की बातें सुनो। मिस्टर शन कहता है मैं टेम्पल में प्रेयर करने जा रहा हूँ। पर फिर जाता सोचता है यानी उस टाइम याओ वो ड्रेस इसलिए पहन रही थी क्योंकि उसे चैन को दिखाना था। जैसे वो घर पे याओ से मिलने आता है वो तो पूरी रैबिट बनी हुई थी, ब्लैक ड्रेस पहन के बेड पे बैठी होती है और कहती है मिस्टर शन तुम वापस आ गए। बट मिस्टर शन को लगता है कि उसने ये सब चैन के लिए करा है, इसलिए कहता है ये उतार दो, मैंने तुम्हें कल रात बोला था ना ये सब ना पहनो। वो कुछ बोलने वाली होती है तो कहता है आखिर तुम ये सब करना क्या चाहती हो? वो कहती तुम्हें क्या लगता है, और सोचती है तुम्हें सेड्यूस करने के लिए पहनी है, वरना मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर शन कहता है लड़कियों को पता होना चाहिए कि उन्हें खुद से प्यार कैसे करना है। बट वो गुस्से से अपना रैबिट वाला हेडबैंड उतार देती है। तुम्हें लगता है मैंने ये सब क्यों पहना है, तुम मुझे समझते क्या हो? उसका हाथ पकड़ने लगा था, चिल्लाने लग जाती है क्या करो तुम, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। तो वो एकदम छोड़ देता है और फेस टर्न करके कहता है उतार दो इसे। यायो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो स्टॉकिंग फाड़ देती है और कहती है अब खुश हो तुम? बट वो गुस्से चाहता कहता अपने घर वापस चली जाओ और कपड़े चेंज कर लो। तो वो भी गेट बंद कर देती है। बट फिर वो वापस आकर कहता है तुम आज रात कहीं नहीं जा सकती हो। वो सोचती है भला इसे क्यों मेरी फिक्र हो रही है, जब ये मुझे घंटा भाव नहीं देता तो मुझे भी परवाह करने की जरूरत नहीं है, और वहां से जाने लगती है। बट हम देखते हैं चैनो से जाते हुए देख रहा है। इधर मिस्टर शन बैठा बार में ड्रिंक कर रहा था तो गू कहता है घर तो इतनी जल्दी भाग के गए थे तो अब यहाँ के ड्रिंक क्यों कर रहे हो? मिस्टर शन कहता है क्योंकि उसे तो मेरी परवाह भी नहीं है, वो मेरी तरह देखती भी नहीं।
और ड्रिंक करने लग जाता है। तो गू कहता है जो मैं कॉमिक पढ़ रहा था उसका नाम स्टील्ड लव है। मिस्टर शन कहता है अभी मैं कॉमिक पढ़ने के मूड में नहीं हूँ। वो कहता वही तो, वैसे तो मुझे भी कॉमिक में इंटरेस्ट नहीं है। और दोनों चीयर्स कर ड्रिंक करते हैं। इधर याओ गुस्से से पोल को लात मार रही थी और कहती है मिस्टर शन आई हेट यू। तभी वहाँ पे चैना चाहता है, उसे देख के डर जाती है और गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है। मैंने तुम्हें कल कहा था ना कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, आज देखो तुम खुद को मेरी बाहों में गिरा रही हो। वो कहती छोड़ो मुझे, बट वो जबरदस्ती पकड़ने लग जाता है और उसके क्लोज होने लगा था। याओ खुद को छुड़ा रही होती है कि अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मैं चिल्ला पड़ूंगी। वो कहता आज जितना मर्जी चिल्ला लो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा और मैं तुम्हें अपनी बनाकर रहूंगा। इससे पहले वो उसे किस करता, मिस्टर शन आकर उसे घूसा मार देता है और उसको कॉल पकड़ लेता है। मैंने तुझे कितनी बार वार्न किया है। तब गु आकर उसे उठलाता है कि ये हमारा क्लाइंट है। मिस्टर शन याओ से पूछते तुम ठीक तो हो ना। वो परेशान लग रही थी तो उसे अपना ब्लेजर निकाल के पहना देता है और पकड़ के ले गया था। घर जाते ही याओ भाग कर जाकर अपने रूम का गेट बंद कर लेती है। मिस्टर शन को लगता है कि याओ को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मैंने उसके और शन के मामले में टांग अड़ाई और ये मुझे ब्लेम कर रही है और कहता है मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी, बट ऐसे कपड़े पहनना सच में डेंजरस था, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हुई। वो कहती मैंने वो कपड़े इसलिए पहने थे क्योंकि मुझे ड्रॉ करने के लिए इंस्पिरेशन चाहिए था, उसे पहन के बाहर थोड़ी ना जा रही थी, तो कहाँ से कोई खतरा होगा। वो कहता हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं ही गलत था, अब तुम रेस्ट करो, कल को हम घर चलेंगे, तब मैं तुम्हें मनाऊंगा। बट वो रोती हुई मुंह बना रही थी। मिस्टर शन फोन कर पूछता है गर्लफ्रेंड गुस्सा हो तो कैसे मनाते हैं। गु कहता है या तो बैग खरीदो, नेकलेस या कुछ खरीद के दे दो। मिस्टर शन तुम ऐसा पूछ रहे हो। वो कहता है ऑक्शन में जो डायमंड नेकलेस बिकने वाला है मुझे जरा उसकी फोटो सेंड करना। और नेकलेस देख के कहता है याओ को पक्का पसंद आएगा। जैसे वो लोग घर वापस आते हैं तो उसका हाथ पकड़ कहता है मैं कहीं जा रहा हूँ, तुम घर पे वेट करना। बट वो हाथ छुड़ा लेती हाँ तुम जाओ। और फिर आके अपनी कॉमिक को देखने लगी थी। तभी उसे कॉल आता है कि तुम्हारी स्टील लव वाली कॉमिक तो बहुत ज्यादा हाइपर जा रही है, तुमने उसे अभी तक अपडेट क्यों नहीं किया है, दोबारा अपडेट करो, मुझे लगता है इस बार पक्का वो अवार्ड जीतेगी। और मुझे तो कुछ पब्लिशर के इन्विटेशंस भी आए हैं, तुम्हारी स्टील लव वाला कॉमिक पब्लिश भी हो सकता है। तो कहती है ओके। और फिर सैड होने लगती है, मैं तो खुद ही कॉमिक लिखना छोड़ना नहीं चाहती, पर अब मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगा। मिस्टर शन क्या मुझे लाइक नहीं कर सकता। मिस्टर शन प्रोफेसर से बात कर रहा था कि मुझे आर्ट एक्सहिबिशन करवाना है, बट वो कहते हैं सॉरी, मैं तो सिर्फ अपनी डिसाइपल याओ को मौका देना चाहता था, वो बहुत अच्छे डिजाइन बनाती है और उसने तो कंपटीशन में फर्स्ट अवार्ड भी जीता था। बट याओ ने आगे काम ही नहीं किया, पर लगता है उसके थॉट्स अच्छे नहीं चल रहे हैं। मिस्टर शन सोचता है इसका मतलब याओ प्रोफेसर की स्टूडेंट है, पर उसने तो कभी बताया ही नहीं। इधर चैन बार में अपने फ्रेंड्स के साथ था। वो पूछते हैं तो उस लड़की का क्या हुआ, क्या उसने ब्लैक ड्रेस पहन के तुम्हें पटाया नहीं। चैन कहता वो लड़की काफी भाव खा रही है। तो उसके फ्रेंड्स उसे आइडियाज देने लगते हैं। ऐसी लड़कियां जो इनोसेंट बनने का नाटक करती है उन्हें पटाने का तरीका अलग होता है और उसे नशा दे देते हैं, डायरेक्ट उसे बेड पे ले जाओ। इधर याओ सोच रही थी कि मुझे बिजनेस ट्रिप से आए हुए 3 दिन हो गए, अभी तक मैंने अपनी कॉमिक को अपडेट नहीं किया और ना ही मुझे कोई इंस्पिरेशन मिल रहा है कि स्टोरी को आगे कैसे बढ़ाऊं। इसका क्या मतलब है कि मैं और मिस्टर शन कभी साथ नहीं हो सकते। तब इसे डुआन का कॉल आता है, सुना तुम बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई हो और हम लोग कितने टाइम से नहीं मिले हैं, चलो मिलते हैं। वो कहती है पर मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया है। तो डुआन कहती तुम बाहर नहीं निकलोगी तो तुम्हें इंस्पिरेशन कहाँ से आएगा। याओ कहती ठीक है मैं आती हूँ। और फिर वो बार में डुआन के साथ आती है, ड्रिंक कर रही थी। डुआन के तुम्हें हुआ क्या, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हारा दिल टूट गया हो। टली याओ कहती है इनफैक्ट मुझे एक ओल्ड मैन से प्यार हो गया, पर वो तो मुझे समझता भी नहीं है। डुआन कहती तुम्हारे साथ गलत हुआ, वो तुम्हें लाइक नहीं करता तो जरूर वही अलग की है, तुम सैड मत हो। पर वहाँ पे चैनो से देख लेता है। डुआन की तुम चिंता मत करो, ओल्ड मैन तुम्हें पसंद नहीं करता ना तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढूंगी। याओ कहती सही कहा, मुझे तो और यंग लड़के मिल जाएंगे। डुआन कहती चलो मेल मॉडल्स को कॉल करके बुलाते हैं और शेयर्स करके ड्रिंक करती हैं। याओ कहती पर अब मुझे अभी भी वो ओल्ड मैन पसंद है, अब मैं क्या करूं, और रोने लग जाती है। फ्रेंड्स चैन से पूछते हैं ये क्या ये वही वाली है। चैन हाँ करता है तो कहते हैं अच्छा तभी तुम उसे भूल नहीं पा रहे हो, ये तो सही है दिखने में। तो चैन वही वाला उन्हें नशा दिखाता है। तो चैन उन्हें वही वाला नशा देता है कि ये उसकी वाइन में मिला देना और होटल रूम में ले आना। इधर मिस्टर शन परेशान था क्योंकि याओ फोन नहीं उठा रही होती, तो सोचता पता नहीं कहाँ चली गई वो। देन वो असिस्टेंट कॉल करता है पता करो वो कहाँ है। याओ तो डुआन के साथ पीने पे लगी हुई थी कि वो बहुत टल्ली हो जाती है। डुआन वहाँ से वॉशरूम करने चाहती है, तभी चैन का एक फ्रेंड उसके ड्रिंक में नशा मिला देता है, जिसे याओ गलती से उठा के पी लेती है और सोचती है ये मुझे क्या हो रहा है, मेरा सिर क्यों चकरा रहा है। चैन का फ्रेंड उसे पकड़ के लेके जाने लगा था, वो मना कर रही होती है बट नशे की हालत की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती एंड वो उसे पकड़ के ले जाता है और उसे चैन के होटल रूम में ले आया था। चैन को पकड़ा के चला जाता है। वो कहती है तुम क्या कर रहे हो, छोड़ दो मुझे, बट वो उसे बेड पे पटक देता है। अभी तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्या करने वाला हूँ, और अपनी बेल्ट खोलने लगा था। फिर वो उसे बेड पे गिरा के उससे जबरदस्ती करने वाला था और याओ कुछ उठाकर उसके सिर पे मार देती है। देन वो उसके पलट के मारता है मुझ पे अटैक करोगी। वो कहते अगर तुमने मुझे टच किया तो मिस्टर शन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। चैन कहता है खुद को ज्यादा सीरियसली मत लो, भला तुम्हारे लिए मिस्टर शन मेरी कंपनी के साथ कॉपरेशन थोड़ी ना कैंसिल करेगा। वो भी डरने लगी थी। हाँ मिस्टर शन का तो इसकी कंपनी के साथ बहुत टाइम से कॉपरेशन है,
पर तभी चैन उसके हाथ बांध देता है और कहता अभी देखना, नशे का असर और स्टार्ट हो जाएगा। जबकि याओ सोचती है मिस्टर शन तुम कहाँ हो, मुझे बचा लो। याओ नशे कंट्रोल में करने के लिए खुद की लिप्स प्रोवाइड करती है। चैन कहता है लगता तुम्हें बहुत कंट्रोल है, बट मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। और इससे पहले वो कुछ करता वहाँ पर मिस्टर शन आ जाता है, उसे घूसा मार के भड़का देता है। फिर वो उसे पीटने लग गया था, जबकि डुआन याओ की रस्सी खोलने लग जाती है। चैन कहता है क्या तुम्हें कॉपरेशन नहीं चाहिए। मिस्टर शन उसे घूसा मार देता है, तेरी हिम्मत कैसे मेरे लोगों को हाथ लगाने की, और उसे बहुत ज्यादा पीटता है। वो कहता है अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। बट मिस्टर शन कहाँ उसके सुन रहा था, उसे पीटने पे लगा हुआ था। डुआन कहती याओ को क्या हो गया, अजीब बिहेव कर रही है। मिस्टर शन उसे पकड़ता है तो कहती है मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो कहता है डरो मत, मैं हूं ना, और उसे गोद में उठा के ले जाता है। जबकि डुआन चैन के लात मार के आती है। मिस्टर शन डुआन को डॉक्टर को लेने के लिए भेजता है और खुद याओ का ध्यान रखने लगा था। पर याओ को नशे की वजह से बहुत हॉट फील हो रहा होता है, इसलिए वो उसे किस करने लग जाती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। वो कहता है याओ तो ये तुम क्या कर रही हो, डॉक्टर आने वाले होंगे। वो कहती है मुझे डॉक्टर की नहीं तुम्हारी जरूरत है, मैं और कंट्रोल नहीं कर सकती। और उसे किस कर रही थी तो मिस्टर शन भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी उसे किस करने लग जाता है। याओ तो किसिंग करते हुए उसकी शर्ट के बटन खोलने लग जाती है और वो उस बेड पे गिरा लेता है। दोनों धुआंधार किस करने पे लगे हुए थे। तभी डुआन की आवाज आती है कि डॉक्टर आ गए, इसलिए मिस्टर शन जल्दी से दूर होकर बैठ गया था और याओ को सही से पकड़ के लिटा देता है। खुद भी अपने कपड़े ठीक करने लगा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर डॉक्टर याओ को मेडिसिन देके चला जाता है और मिस्टर शन याओ का ध्यान रख रहा था तो उसका हाथ पकड़ कहता है सॉरी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मॉर्निंग में याओ की आइज खुलती है तो डुआन उसके पास सो रही थी और उसे पकड़ के बिठाती है, क्या तुम बेटर फील कर रही हो, ये मेरी गलती है, मुझे वॉशरूम में जाना चाहिए था वरना वो लोग तुम्हें नशा नहीं दे पाते। याओ को कल का सब कुछ याद आता है तो वो रोने लग जाती है। उसके रोने के बाद मिस्टर शन भाग के आता है तो वो उसे हक करके रोने लग गई थी। वो उसे आकर के छुपाता है, चिंता मत करो कल रात कुछ नहीं हुआ था। डुआन भी उसे बताती है कि मैं और अंकल टाइम पे पहुंच गए थे, हमने चैन को कुछ भी नहीं करने दिया था। अंकल शन ने तो चैन को बहुत धोया कि वो अभी तक हॉस्पिटल में पड़ा है। मिस्टर शन सही से करके लिटाता है, तुम अभी रेस्ट करो, और उसे सुला देता है। फिर वो उसे अपने हाथों से खिला रहा था तो पूछती है डुआन कहाँ है। तो कहता है वो पॉलिसी लेटर लिखने गई है। वो हैरान कौन सा पॉलिसी लेटर। तो कहता है वही तुम्हें बार में लेके गई थी ना, इसलिए मैंने उसे 100 पेजेस लिखने की पनिशमेंट दी है और तुम भी प्रॉमिस करो कि दोबारा बार में नहीं जाओगी। वो कहती मैं तो नहीं कर रही, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। तो कहता तुम भी अभी डुआन जितनी बड़ी हो बस, तो मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना तुम्हारा ध्यान रखने की। बट याओ तो उससे गुस्सा होती है और खुद ही खाने लगती है। वो कहता मैंने चैन को पीटा इसलिए गुस्सा हो रही हो। तो सोचती है भला मेरे चैन से क्या लेने देना। वो कहता चैन तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। वो कहती भला मुझे चैन को पसंद होगा। वो कहता अच्छा फिर तुमने उसके साथ कपल फोटो को लगा रखा है। तो कहती है मैंने कहाँ लगा रखा है, चैन तो इतना बकवास दिखता है। पर फिर पूछती है क्या तुम भी मुझे ऑनलाइन फॉलो करते हो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने अपना फोटो चेंज किया है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम जेलस हो रहे थे, तुमने मेरी वजह से चैन को पीटा, कोऑपरेशन पे फर्क तो नहीं पड़ेगा। वो कहता तुम्हारे साथ चैन ने कितना घटिया बिहेव किया, तुम्हें क्या लगता है मैं कोऑपरेशन के लिए उसे छोड़ दूंगा। और उसे फिर से अपने हाथों से खिलाने लगता है। मॉर्निंग में जब वो उसके ऑफिस में आती है तो बताता है कि एग्जीबिशन हॉल होने वाला है, क्या तुम पार्टिसिपेट करना चाहती हो। वो कहती क्या मैं कर सकती हूँ। तो कहता ऑफ कोर्स, तुम प्रोफेसर के टॉप स्टूडेंट हो। तो कहती तुम्हें कैसे पता। मगर तुमने मुझे बताया भी नहीं, वो तो प्रोफेसर से मेरी बात हुई थी पता चल गया। पता नहीं तुमने मुझसे क्या क्या छुपा रखा है कि तुमने नेशनल चैंपियन अवार्ड भी जीता है। तो कहती मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, बस थोड़ी सी हूँ। वो कहती है पर अगर मैंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तुम्हारा तो लॉस हो जाएगा। तो कहता अगर लॉस हो गया तो तुम्हें मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। तो पूछती कैसे कंपनसेट करना है। वो कहता है तो फ्री में मेरी सेक्रेटरी बनना पड़ेगा। वो हाँ करती और सोचती है इसे तो रोमांस एलर्जी है, मैं तो सोच रही थी कुछ और कहेगा। फिर वहाँ पे गु आता है, वो जाने लगी थी। मिस्टर शन उसे एक बॉक्स देता है कि मैंने बोला था ना बिजनेस ट्रिप से वापस आके मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। याओ वो बॉक्स खोल के देखती है उसमें नेकलेस होता है तो सोचती है मिस्टर शन ने मुझे इतना एक्सपेंसिव नेकलेस गिफ्ट दिया है और ऊपर से मुझे खुद से दूर रहने को भी कहता है, आखिर वो चाहता क्या है। फिर वो उसे अपनी यूएसबी का डॉक्यूमेंट खोलने को बोलकर शावर लेने चला जाता है। याओ उसके लैपटॉप में खोलने लग जाती है, तभी एक फाइल बिना नाम की थी तो सोचती कहीं इसमें मिस्टर शन का सीक्रेट तो नहीं है। पर फिर कहती है ये मेरी ड्रॉ करी हुई एप्स वाली फोटो रखता है क्या संभाल के, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं मिस्टर शन को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी, ये तो मैंने बिना कपड़ों के ड्रॉ की थी। मिस्टर शन आकर कहता है आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया। उसे देख एकदम हैरान, वो लैपटॉप में देखने लगा था तो एकदम से बंद कर देती है। उठ के जाने लगी थी तो उसे फिर से बैठा देता है तो कहती कुछ भी तो नहीं, और उसके हाथ से नीचे से निकल के भाग जाती है। जबकि वो हंस रहा था, फिर रात में उसे नींद भी नहीं आ रही होती, यही सोच सोच के उसे अभी भी एम्बेरसमेंट हो रहा था। नेक्स्ट डे मिस्टर शन अपने ऑफिस में जाता है, वो चुपके से बाहर जाके उसकी बातें सुनने लग जाती है। वो बोल रहा था कि मेरे नेफी ने मेरे बिना कपड़ों की फोटोज दिखा दी। मिस्टर शन का इसमें क्या बड़ी बात है। तो कहता है अच्छा जब तुम्हारे साथ होगा तब तुम्हें पता चलेगा क्या होगा, तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी तुम्हारी प्राइवेट फोटोज ले ले। मिस्टर शन कहता अगर मेरी नीस ऐसा करेगी मुझे फर्क नहीं पड़ता। याओ का ध्यान नहीं होता और वो असिस्टेंट से करा चाहती है। फिर वो देखती है मिस्टर शन ऑफिस में नहीं है, वो उसे मैसेज कर कहता है मुझे जरूरी काम है, तुम खाना ऑर्डर करके खा लेना। बट वो अभी भी यही सोच रही थी
अच्छा, तभी ये मुझे भाव नहीं देता, क्योंकि ये मुझे अपनी नीज की तरह ट्रीट करता है और फिर से अपने कैरेक्टर के एब्स ड्रॉ करने लग जाती है कि पता नहीं मुझे ये सब कब मिलेगा। देन डुआन उसे फोन करके एक रेस्टोरेंट में बुलाती है और हम देखते हैं वहीं पे मिस्टर शन एक लड़की के साथ आया हुआ है। सॉन्ग कहती है मुझे तुम ऐसे मैरिज पार्टनर पसंद हो। मिस्टर शन कहता सॉरी, पर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। सॉन्ग कहती है मैं मानती हूँ कि बड़े शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, पर तुम्हें भी एक बार मौका देना चाहिए। मेरी शादी से तुम्हारी कंपनी को भी फायदा होगा। बट वो मना कर देता है कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। यायो सुन रही होती है और सोचती है मिस्टर शन किसी और को लाइक करता है, कौन है वो? डुआन कहती मुझे तो पहले से पता था कि अंकल के दिल में कोई और है। यायो पूछती क्या तुम्हें पता है कौन है वो? डुआन कहती मुझे भी नहीं पता, पर मैंने अंकल को अपने डैड से फोन पे बातें करते सुना था। वो सोचती है अगर ये किसी और को लाइक करता है तो मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों करता है। मुझे फालतू में ऐसा लगने लगा कि ये मुझे लाइक करता है। सॉन्ग उठ के चली जाती है तो मिस्टर शन उनके पास आकर कहता है तुम दोनों की बातें हो गई? डुआन मुझ पा रही थी जबकि यायो रो रही होती है। डुआन कहते हैं अंकल क्या कोइंसिडेंस है। वो कहता है तुम्हारा 100 पेजेस का अपॉलॉजी लेटर हो गया कंप्लीट। डुआन कहती है याओ मेरे बॉस ने ओवर टाइम करने के लिए बोला तो मैं जा रही हूँ, भाग जाती है। मिस्टर शन कहते हैं याओ चलो घर चलते हैं, पर वो कार में उससे मुड़ फेर के बैठी थी। वो पूछती तुम अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? अगर तुम सैड हो तो मुझे बता सकती हो। वो कहती है मुझे अपनी बुक्स लेने वापस जाना है ताकि मैं प्रिपरेशन कर सकूं। वो पूछता है क्या मैं भी साथ चलूं? तो कहती नहीं मैं खुद जा सकती हूँ। और सोचती है ये तो उसका वेट कर रहा है ना जिसे ये लाइक करता है, तो मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती हूँ। तो फिर जब वो अपना काम कर रही तभी उसकी फ्रेंड बताती है कि झाओयान की एक रिच आदमी मिस्टर लिन ने पेंटिंग्स खरीदी थी और उसे प्रपोज किया, पर झाओयान ने मना कर दिया। और वो ये भी बोल रही थी कि उसे जिताने में किसी पावरफुल इंसान ने उसे सपोर्ट किया है। यायो सोचती है कहीं वो पावरफुल इंसान मिस्टर शेन तो नहीं, और फ्रेंड से पूछती है क्या उसका सरनेम शेन है। फ्रेंड कहती है शायद, मुझे पता नहीं है। वो सोचती है अगर मिस्टर शेन को उस झाओयान के साथ देना था तो मुझे पार्टिसिपेट करने को बोल रहा था, कहीं वो झाओयान को लाइक तो नहीं करता। और वो सोचती हुई चाह रही थी जिससे मिस्टर शेन से टकरा जाती है। जैसे वो स्टेयर से गिरने वाली थी मिस्टर शेन उसे पकड़ लेता है तो एकदम दूर हो जाती है। वो पूछता है क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों हुआ है? तो कहती कुछ भी तो नहीं, मैं तो प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही हूँ। फिर वो उठा के उसकी ड्राइंग देखने लग जाता है तो वो जल्दी छुपाने लग जाती है कि ये तो मैंने सीक्रेटली इसकी फोटो ड्रॉ की थी। वो कहता है तुमने कॉमिक ड्रॉ की है, मुझे नहीं दिखाओगी? तो कहती है उसमें क्या है, बोरिंग है, तुम देख के क्या कर लोगे। और चली जाती है। वो उसके पीछे जाने लगता है पर वो भागा जाकर रूम का गेट अंदर से लॉक कर लेती है। तो वो गेट पे जाने लगता है क्या मैं दोबारा देख सकता हूँ? तो कहती बिल्कुल भी नहीं। रात में डुआनो से वीडियो कॉल कर बताती है कि मुझे तो लगा था अंकल शेन की उस सॉन्ग के साथ शादी होने वाली है, पर ग्रैंडपा से मुझे पता चला कि अंकल शेन ने अपनी लवर खुद ढूंढी है और अगर सब कुछ सही चलता रहा तो वो साल के एंड तक शादी कर लेंगे। पर यायो तो रोने लग जाती है। डुआन रीजन पूछती है तो कहती है मेरे हाथ में चोट लग गई, मुझे दर्द हो रहा है। फिर वो बहुत ज्यादा रो रही थी कि मेरा उस पर सीक्रेट क्रश था, बट वो तो किसी और को लाइक करता है। नेक्स्ट डे वो बहुत ज्यादा सैड थी और अपना सामान लेके जाने लगती है कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगी, आखिर मेरा फर्स्ट लव ओवर हो गया। देन वो अपनी सैड वाली डीपी लगा देती है और फिर एक बड़ा सा बॉक्स निकालती है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट थे। तो कहती है मैंने तो सोचा जब हम साथ में होंगे मैं तुम्हें सारे गिफ्ट्स दूंगी, पर मैं तो कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई, तो ये चीजें हमेशा इसी बॉक्स में रह जाएंगी। फिर वो मिस्टर शन का दिया हुआ नेकलेस और ब्रेसलेट भी उतार के रख देती है उसमें। देन उसे उसकी मॉम का कॉल आता है तो वो ठीक करके बात करती है। मॉम पूछती है तुम कब आ रही हो, मैं तुम्हारे डैड तुम्हें एयरपोर्ट पे पिकअप करने आ जाएंगे। तो कहती है फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई, आप लोग घर पे रहना, मैं आ जाऊंगी अपने आप। देन वहां से अपना सामान लेके चली जाती है। मिस्टर शन के डैड कहते हैं अगर तुम पहले बता देते कि तुम किसी को लाइक करते हो तो मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट अरेंज नहीं करता। मिस्टर शन कहता है आपको किसने कहा कि मैं किसी को लाइक करता हूँ? डैड कहते हैं मुझसे क्या छुपा रहे हो, मैंने वो लड़की देखी है। मिस्टर शन हैरान था कौन सी लड़की? तो डैड उसे फोटो दिखाते हैं ये वाली। इनफैक्ट ये तब की फोटो थी जब झाओयान मिस्टर शन से एग्जीबिशन के लिए चांस मांग रही थी, बट मिस्टर शन ने ये बोल के मना कर दिया था कि वहाँ पे टैलेंट दे के सिलेक्ट करते हैं। और जाने लगा था बट उसने उसे टच कर लिया था जबकि वो उसे छुड़ा के चला जाता है। इसलिए कहता है डैड आप गलत समझ रहे हो, ये फोटो गलत एंगल से ली गई है। डैड कहते हैं ओह मुझसे गलती हो गई, मुझे तो लगा था मुझे ग्रैंडसन मिलने वाला है। वो कहता है हाँ मुझे कोई पसंद है पर मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उसे आपसे जरूर मिलवाऊंगा। और यायो को मैसेज करता है क्या तुम घर पे हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जब वो वापस आने लगा था तभी डुआनो से बताती है कि यायो तो बहुत हार्ट ब्रोकन है। तो वो उसकी डीपी देखता है जिसपे यायो ने लिख रखा था कि ओल्ड मैन को चेस करना हार्ड है, इसलिए मैं अब नहीं करूंगी। डुआनो से बताती है कि यायो को अपनी कंपनी में कोई ओल्ड मैन पसंद था पर उसने उसे यंग होने की वजह से एक्सेप्ट नहीं किया। मिस्टर शेन सोचता है मेरी कंपनी में मेरे और गू के अलावा कोई भी ओल्ड नहीं है, गू की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो क्या यायो मुझे पसंद करती है? और ड्राइवर कहते जल्दी चलाओ। घर पे आता है पर यायो तो वहां से चली गई थी और नोट लगा कर गई थी क्या तुम भी मुझे लाइक नहीं कर सकते। फिर मिस्टर शेन गर्ल्स टाउन में आता है कि मुझे यायो से मिलना है, मैं उसका बॉस हूँ। अपना बिजनेस कार्ड भी देता है बट गर्ल्स टाउन वाले बताते हैं कि वो तो कब की चली गई यहाँ से। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि पता नहीं वो कहाँ चली गई मुझे बिना बताए। सिगरेट पीने लगा था पर तब उसे याद आता कि यायो ने उसे ये सब करने को मना किया था, इसलिए वो डस्टबिन में फेंक देता है।
देन उसे डुआन कॉल करके बताती है कि यायो घर पे जा रही है, तुम उसे मनाने में हेल्प करो ना। यायो सोचती है मुझे तो लगा था मैं अपनी पूरी लाइफ अब सिटी में बताऊंगी, पर मुझे इतनी जल्दी वापस आना पड़ रहा है। और जा रही होती है तो सोच रही थी कि मैंने डुआन को तो बता दिया है, क्या उसने मिस्टर शेन को बता दिया होगा, क्या मुझे वो ढूंढता हुआ आएगा। पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी, नहीं वो क्यों ही आएगा भला, अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। और जाने लगती है पर तभी वो पीछे से आके उसका हाथ पकड़ लेता है, देन उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। यायो के तो एकदम होश उड़ जाते हैं। फिर वो इस सबको याद कर रही थी, मिस्टर शेन उसके पास आता है तो पूछती है क्या इस बार ये सपना नहीं था। तो मिस्टर शेन उसे दोबारा किस करता है और कहता है ये सपना नहीं था, तुम तो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हो ना, तो फिर अब क्यों भाग रही थी। वो कहते हैं क्योंकि तुम शादी कर रहे हो। तो कहते तुम्हें किसने कहा, भला मुझे क्यों नहीं पता इस बारे में। तो कहते मुझे तुम्हारी अब नीस नहीं बनना। तो कहता है मुझे बनाना भी नहीं है, मुझे तुम्हें अपनी फियांसे बनाना है। वो कहती पर तुम ऑलरेडी किसी और को लाइक करते हो। तो मिस्टर शेन उसे किस कर देता है और कहता है तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और हमेशा से तुम्हें लाइक करता रहा हूँ। वो कहते अच्छा फिर वो फोटोज का क्या। तो बताता है कि मेरे झाओयान से कोई लेना देना नहीं है, वो गलत एंगल से खींची गई थी, मैंने बस इसलिए तुम्हें कभी नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझे ओल्ड समझती होगी। वो कहती तुम इतने ओल्ड तो नहीं हो, बस तुम थोड़े से ओल्ड रहो। तभी यायो को डुआन का कॉल आता है जो कहती है तुम प्लीज मत जाओ, वो भी उस ओल्ड मैन के लिए, वो तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए 100 मेल मॉडल्स ढूंढ दूंगी। तभी याओ फोन कट कर देती है क्योंकि मिस्टर शेन भी सुन रहा था और कहता है 100 मेल मॉडल्स, लगता है तुमने काफी मजे किए हैं। वो कहती है हाँ मैं मेल मॉडल्स ऑर्डर करूंगी, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे भी मैं अभी तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनी हूँ। वो कहता कोई बात नहीं, तुम मुझे इतने टाइम से चेस कर रही थी ना, अब से मैं तुम्हारे पीछे पड़ूंगा। तो वो हाँ कर देती है। इधर चैन ड्रिंक कर रहा था तभी उसके पास झाओयान आती है, वो उसे भाव नहीं देता। तो कहती है मुझे पता है तुम्हें वो यायो पसंद है, तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वो कहता भला तुम क्या कर लोगी। तो कहती है हम दोनों सेम कॉलेज से हैं, तो मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो चैन पूछता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है मुझे बस तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहिए और साथ में मिस्टर शेन भी। चैन सोचता है अभी फिलहाल के लिए मैं इस लड़की का यूज कर सकता हूँ और उसके साथ हाथ में ना लेता है। नेक्स्ट डे जब यायो ऑफिस में आती है, एम्प्लॉयज बातें कर रहे थे कि वो झाओयान मिस्टर शेन के ऑफिस में गई थी, पर हमने तो सुना था झाओयान का लिन के साथ चक्कर चल रहा है, पर अब मिस्टर शेन के साथ कैसे। जरूर झाओयान ने मिस्टर शेन को सड्यूस किया होगा, वो अभी पट गया होगा। यायो कहती है मिस्टर शेन को उस झाओयान से कोई लेना देना नहीं है, तो बकवास बंद करो। एम्प्लॉयज कहते हैं अच्छा तुम्हें कैसे पता है कि मिस्टर शेन उसे लाइक नहीं करता। वो सोचती है क्योंकि वो मुझे लाइक करता है। देन वो मिस्टर शेन के ऑफिस में आती तो देखती है झाओयान उसके शोल्डर पकड़ रही थी, बट वो उसे दूर कर देता है और यायो के पास आ गया था। तो झाओयान से कहता है आगे इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए मेरे पास मत आना, डायरेक्ट गू के पास जाना। झाओयान कहते ठीक है एक बार प्रोजेक्ट मिल जाए फिर बात करेंगे, और चली जाती है। मिस्टर शेन कहता है तुम्हें इस बात को सीरियस मत लेना, प्रोजेक्ट तुम्हें मिलेगा। वो कहती है तुम्हें मुझ पे इतना भरोसा है। तो कहता और नहीं तो क्या, तुम मेरी फियांसी हो, तुम पे नहीं करूंगा तो किस पे करूंगा भरोसा। वो कहती है फिर मैं हाँ नहीं करूंगी, अगर मुझसे खराब हो गया तो। वो कहता है फिर कंपनसेट कर देना मेरी वाइफ बन के। वो कहती है पर अगर मैंने अच्छे से किया तो। वो कहता है फिर मैं तुम्हें पे करूंगा तुम्हारा हस्बैंड बन के। जैसे वो उसके ऑफिस से बाहर आती है, झाओयान को देख के आती है तुम अभी तक वापस क्यों नहीं गई हो। झाओयान कहती तुम कुछ भी कर लो, मुझसे प्रोजेक्ट ले ही नहीं सकती हो। यायो कहती अगर तुम्हें खुद पे इतना भरोसा है तो बार बार मिस्टर शेन पे डोरे डालने क्यों आती हो, या फिर तुम्हें खुद को नीचे दिखाना है। झाओयान कहती मैं मिस्टर शेन से मिलने नहीं आई थी, तुमसे मिलने आई थी। यायो कहती क्या मतलब तुम्हारा। तो कहती है चैन बोल रहा था कि वो तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। ये बोल के चली जाती है, बस यायो को वही वाला इंसिडेंट याद आता है और वो गिरने वाली थी तो मिस्टर शेन उसे पकड़ लेता है। तो वो उसे बताती है कि मुझे लगता है झाओयान और चैन आपस में मिले हुए हैं। तो कहता है चिंता मत करो मैं हूं ना। और सोचता है अगर उस चैन ने दोबारा से हट करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों बैठे एक दूसरे को खिला रहे थे और मूवी देख रहे थे। तभी मिस्टर शेन को कॉल आता है। मिस्टर शेन और यायो की फोटोज वायरल हो गई हैं कि यायो ने मिस्टर शेन को सिड्यूस करके एग्जीबिशन हॉल में अपनी क्वालिफिकेशन पाई है। तो कॉल करके कहता पता करो ये सब किसने किया है और ध्यान रखना इस पे कोई भी नेगेटिव कमेंट्स ना आए। यायो पूछती क्या हो तुम्हें इतना परेशान क्यों हो। वो उसे फोटो दिखाता तो कहती है तो उस रात कहना जब तुमने मुझे बचाया था। और उसे हक कर लेती तो सोचती है कितना हैंडसम है। वो कहता पिछली बार मैंने ऐसे जाने दिया था पर इस बार मैं अच्छे से हैंडल करूंगा। तो कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी जो ऑनलाइन लोग हैं मैं कौन सा उन्हें जानती हूँ, तो मुझे उनके विचारों से फर्क नहीं पड़ता। वो कहता पर मुझे पड़ता है। तो कहती है लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, जैसे टाइम निकल जाएगा वो सब लोग खुद ही भूल जाएंगे और शायद तब तक सच भी सामने आ जाए। मैं सबके सामने खुद ड्रॉ करूंगी तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने अपनी मेहनत के बेसिस पे वहां पे पोजीशन पाई है। नेक्स्ट सीन में एग्जीबिशन हॉल में वो ड्रॉ कर रही होती है। सब लोग हैरान थे कि इसकी स्किल्स तो काफी ज्यादा एक्सीलेंट है। झाओयान कहती तुम ही आके कर रही हो, बॉडी को सेल करके यहाँ पर आई हो। और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेती है पर असिस्टेंट उन्हें रोक देता है। पर तभी वहां पर एक बिजनेसमैन आता है और कहता है मैंने यायो को यहाँ पे बुलाया है क्योंकि उसकी पेंटिंग स्किल्स अच्छी हैं। झाओयान कहती नहीं मैं उससे ज्यादा बेटर हूँ। तभी यायो सबको अपनी पेंटिंग दिखाती है तो सब लोग हैरान थे, ये लड़की तो सच में बहुत काबिल है। झाओयान कहती झूठ बोल रही है, इसने पेंटिंग ड्रॉ नहीं की है,
याओ कहते अगर यकीन नहीं है तो सीसीटीवी चेक कर लो। और वहाँ खड़े लोग कहते हैं हाँ इसने तो हमारे सामने ड्रॉ की थी। और सब लोग याओ का साथ देते हैं और तो और याओ की पेंटिंग्स की मिलियंस में बोली लगाते हैं। झाओयन चिल्ला के पढ़ रही थी पर तभी न्यूज में देखती है उल्टा वही वायरल हो गई तो एकदम शॉक में थी। याओ बाहर आती तो मिस्टर शन खड़ा वेट कर रहा था तो भागकर जाकर उसे हक कर लेती है और कहता है तुमने कितना अच्छा काम किया है ना, तो चलो साथ में डिनर करेंगे। अपने साथ रेस्टोरेंट में लेके आता है तो कहता है तुम सच में जीत गई हो तो मुझे तुम्हें रिवॉर्ड देना है। वो शर्माने लगती कौन सा रिवॉर्ड और उसके मुंह में खाना डाल देती है। जबकि झाओयन उन दोनों को देख के चिढ़ रही होती है कि इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया, खुद खुश होकर साथ रह रही है। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर शन उसे एक जगह पे लेके आता है। वो पूछती है यहाँ पर ऐसा क्या है, तो कहता है पहले अपनी आइस बंद करो। वो जैसे अपनी आइस बंद करती है उसकी आइस कवर कर देता है और जैसे आदत आता है वहाँ पे फायरवर्क्स हो रहा था तो कहती है ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत पसंद आया। तभी मिस्टर शन घुटनों पर बैठ के उसे रिंग दिखा के प्रपोज करता है। याओ तो खुशी के मारे हाई कर देती है, देन उसे रिंग पहना देता है। फिर उसे हक कर लिया था और बताता है कि मैं कुछ दिनों के लिए नेक्स्ट हफ्ते अब्रॉड जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा तो तुम्हें अपने डैड से मिलवाने ले चलूंगा। वो थोड़ा कंफ्यूज लग रही थी, पूछता है क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो, नर्वस हो? तो कहती नहीं तो डुआन को अभी हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं है, अगर उसे पता चलेगा क्या वो गुस्सा करेगी? तो कहता है जो भी हो तुम फ्यूचर में उसकी आंटी बनोगी। तो हंस पड़ती है। देन वो बिजनेस ट्रिप पे जा रहा था तो उसे हककर कहता है मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। वो कहती है पिछली बार तुम 1 साल का बोल के गए थे और पूरे 3 साल बाद वापस आए। तो कहता है इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि घर पे मेरी फियांसी वेट कर रही है और उसके फोरहेड पे किस करके चला जाता है। बट याओ को फोन आता है उसकी मॉम का कि तुम्हारे डैड को कुछ हो गया है। इधर डैड हॉस्पिटल में होते और कहते हैं तुमने उसे क्यों बताया? मॉम कहती है हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, हम अपनी बेटी से कब तक छुपाते रहेंगे। याओ भागती हुई हॉस्पिटल आती है और कहती है डैड आपको क्या हो गया? मॉम कहती है चिंता मत करो, तुम्हारे डैड थोड़े स्ट्रेस में थे, 2 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। वो कहती है कंपनी को प्रॉब्लम चल रही थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? डैड कहते मुझे लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैंने तो मिस्टर चैंग से कॉपरेशन भी कर लिया था, सब कुछ सही चल रहा था, बट अचानक से मिस्टर चैंग ने अपना मन बदल लिया, खांसने लगे थे। तो कहती है डैड अभी आप इस सब की चिंता मत करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। और फिर बाहर आके सोचती काश यहाँ पे इस टाइम पे मिस्टर शन होता। तभी उसका कॉल आता है और कहता है क्या तुम मुझे मिस कर रही हो? वो कहता तुमने इतनी लेट फोन क्यों किया? तो कहता है कल रात में काम में बिजी था। वो कहते अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो तुम अपना ध्यान रखना। वो कहते तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। वो सोचती वो ऑलरेडी इतनी मेहनत करता है, मैं उस पर बर्डन नहीं बन सकती। और कहती है नहीं तो सब ठीक है और फोन कट कर देती है। इधर हम मिस्टर शन को देखते हैं जो जैंग से फोन पे बात कर रहा था। जैंग पूछता आप मेरे साथ कॉपरेशन करना चाहते हैं? मिस्टर शन कहता मैं नहीं, बट मेरे फादर इन लॉ की कंपनी वाले आपके साथ कॉपरेशन करना चाहते हैं। यानी मिस्टर शन तो सीक्रेटली याओ की हेल्प कर रहा है। इधर हम जैंग को देखते हैं जो डैड के साथ कॉपरेशन की बात करने आ गया था और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा के भी ले जाता है। डैड कहती है ये अजीब है, पहले तो जैंग ने मना कर दिया था, अभी ऐसा क्या हो गया कि एकदम हाँ कर दिया? याओ कहती है मुझे लगता है मुझे पता है किसने हेल्प की है। डैड कहते तुम्हें पता है कौन है वो? तो कहती है डैड मुझे प्यार हो गया है। डैड कहते तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें ऐसी एज में जो पसंद आएगा वो अच्छा इंसान नहीं होगा। याओ कहती है डैड मैं 22 की हो गई हूँ, बच्ची नहीं रही, और वैसे भी अभी तो आप उससे मिले भी नहीं हो तो आपको कैसे पता कि वो अच्छा नहीं है? और उसका नाम बताने लगी थी पर डैड खांसने लग जाते हैं तो वो उनको पानी देती है। पूछती है मैंने सोचा था मेरे लव में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है मिस्टर शन को मनाना, पर अब मुझे लगता है उससे ज्यादा मुश्किल है डैड को मनाना। फिर वो बाहर आके मिस्टर शन को कॉल करने लगती है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस अभी सोशल इवेंट में गए हैं। तो सोचती है उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, मुझे जाके चेक करना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं मिस्टर शन क्लाइंट से मिलने के लिए आया था बट झाओयन वहाँ पर वेट्रेस बन के आ गई थी और चलाके से मिस्टर शन की ड्रिंक में नशा मिला देती है। जैसे वो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं मिस्टर शन का सिर चकरा रहा था तो झाओयन उसे पकड़ने लग जाती है, बट नशे में होने की वजह से मिस्टर शन को झाओयन की जगह याओ दिख रही थी और कहता है तुम तो घर थी ना, यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कहती मैंने तुम्हें मिस किया ना इसलिए तुम्हें लेने आ गई, तुम डल रही हो, चलो घर ले चलती हूँ। और उसे पकड़ के रूम में ले आती है। मिस्टर शन भी उसे याओ समझ रहा था और कहता है तुम आज अजीब बिहेव कर रही हो याओ, और दूर हो कहता तुम याओ नहीं हो और बेहोश हो जाता है। इधर याओ मिस्टर शन को ढूंढती हुई आती है। तभी सिस्टर ने गेट खोलता है तो वो झाओयन को मिस्टर शन से दूर कर देती है और कहती है मिस्टर शन तुम ठीक तो हो ना? झाओयन के तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है पिछली बार जो सबक सिखाया था लगता कम पड़ गया, अब भी मिस्टर शन के पीछे पड़ी हो। असिस्टेंट कहता मैडम आप चिंता मत करिए, मैं इसे पुलिस स्टेशन छोड़ाऊंगा। झाओयन चिल्ला रही थी तुम मुझे पुलिस को नहीं पकड़वा सकती हो। मिस्टर शन याओ को किस करने पे लगा हुआ था। वो कहती है मिस्टर शन होश में आओ, देखो मैं कौन हूँ। वो कहता तुम मेरी वाइफ हो और उसे बेड पे गिरा के किस करने लग जाता है और फिर दोनों किसिंग करने लग गए थे। याओ को सोच रही थी, इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि वो कहती मिस्टर शन, तो कहता है तुम क्या सोच रही हो और उसका हाथ पकड़ के नीचे कर देता है। सोचती मिस्टर शन को हुआ क्या था, इतने वो शावर लेके आता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। तुम क्या सोच रही हो? तो कहती है क्यों ना मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूं। मिस्टर शन कहता है जरा शादी तक का वेट कर लो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तभी उस असिस्टेंट को कॉल आता है जो बताता है कि वो झाओयन भाग गई। तो कहते जल्दी से उसे पकड़ो। याओ कहती जैसे वो झाओयन है पक्का कुछ करेगी। तो कहते चिंता मत करो, इस पर मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा।
वैसे अब मैं बिजनेस ट्रिप से आ ही गया हूँ, तो क्यों ना तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले चलूँ। वो कहती आज ही? तो कहता नर्वस मत हो, मेरी फैमिली तुम्हें पक्का पसंद करेगी। मेरे डैड तो चाहते हैं मेरी जल्दी शादी हो जाए ताकि उन्हें ग्रैंड चाइल्ड मिल जाए। तो वो हंसने लग जाती है। फिर जब वो उसे लेके आया था तो वो नर्वस हो रही होती है। तो कहता है चिंता मत करो। तो कहती है डुआन भी यहाँ पे आने वाली है ना, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। इसलिए मिस्टर शन उसे शांत करने के लिए किस कर देता है। तो कहती है नहीं मुझे वॉशरूम जाके आना पड़ेगा। वो कहता है मैं चलूँ साथ में। तो कहती है गर्ल्स वॉशरूम में तुम थोड़ी ना चलोगे, ये मेरा वेट करो। जैसे वॉशरूम जाती है, झाओयान आके उसके चाकू मारने लगी थी। मिस्टर शन उसे रोक देता है और पुलिस आके झाओयान को पकड़ लेती है। मिस्टर शन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर याओयाओ उसे रोकती है, तुम फालतू में इस पर टाइम वेस्ट मत करो। और पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है। मिस्टर शन फोन करके कहता है उस झाओयान पे केस करो कि वो कभी जेल से वापस ही ना पाए। और फिर याओयाओ को पकड़ के लाके अंदर बैठाता है। इतने वहाँ पर डुआन आती है और पूछती है अंकल मुझे भी तो बताओ कौन है वो लड़की जिसने मेरे पावरफुल अंकल को दबा दिया। याओयाओ मुझ पा रही थी तो डुआन उसे हक्कर लेती है, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, क्या तुम भी मेरी लिटिल आंटी को मिलने आई हो। याओयाओ कहती है वो। डुआन पूछती है अंकल लिटिल आंटी कहाँ पे है। मिस्टर शन उसे पकड़ के आता है यहाँ पे। तो डुआन एकदम हैरान। याओयाओ कहती है हाँ मुझे आंटी बोलो। तो डुआन तो मुंह बना लेती है। मिस्टर शन याओयाओ को खाना देता है और याओयाओ उसे देने लगी थी, बट वो फैली हुई थी। तो याओयाओ कहती है नीज अब बंद भी करो ये सब करना। डुआन पूछती है तुम मेरे अंकल के साथ कब से हो गई। याओयाओ कहती है मैंने बताया तो था कि मुझे बड़े लड़के पसंद है। डुआन के तुम्हारा मतलब ओल्ड मैन अंकल, इसका मतलब कॉमिक कैरेक्टर जिस पर तुम्हारा क्रश है। वो कुछ बोलने वाली थी पर याओयाओ उसका मुंह बंद कर देती है। इसे कुछ मत बताओ, इसे अभी पता नहीं कि मैं इसके कॉमिक ड्रॉ करती हूँ। मिस्टर शन पूछता है क्या कहा तुमने। तो कहती है कुछ भी तो नहीं। डुआन तो बस ये बोल रही है कि मैं ड्राइंग में अच्छी हूँ। और डुआन को पकड़ के कान में कहती है इसे मत बताना कि मैं इसके कॉमिक ड्रॉ करती हूँ, वरना इसे पता चल जाएगा कि मेरा इस पे 4 सालों से क्रश है। डुआन कहती है अच्छा तभी मैं जब से तुम्हारे नॉवल पढ़े हैं मैं भी सोचूं मेरे लिए इतना जाना पहचाना को लग रहा है, क्योंकि वो अंकल से इंस्पायर है। कंग्रेचुलेशन तुम्हें तुम्हारा वो मिल गया। फिर घर पे आके याओयाओ काफी थक जाती है और बेड पे गिर गई थी। वो कहता अभी तो 2 दिन में तुम्हें मेरे डैड से मिलना है, तो इतनी जल्दी। वो कहता अभी तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ ना, जैसे कंप्लीट होगा हम सर्टिफिकेट ले लेंगे। वो कहती है तुम्हें डर नहीं कि मैं हाँ नहीं करूंगी। वो कहता डर क्यों होगा, तुम्हें लगता है कि मैं ओल्ड हूँ, हमारे बीच में एज गैप है, जनरेशन गैप है, तो तुम्हें लगता है मैं बोरिंग हूँ। तो याओयाओ उसे किस करने लग जाती है और उसे आई लव यू बोल देती है। तो सोचती है मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करती आ रही हूँ। वो कहता मैं भी तुम्हें लव करता हूँ और मुझे तुमसे जल्दी से जल्दी शादी करनी है। तो मेरी फैन से बताओ तुम कब अपनी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ से मिलोगी। वो कहती है मैं तुम्हें बताया नहीं, मेरे डैड अभी माने नहीं है। तो कहता चिंता मत करो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मना लूंगा। तभी डुआन उसे मैसेज कर बताती है कि तुम्हारा कॉमिक पब्लिश हो गया। तो वो खुश होती है। मिस्टर शन पूछता है क्या हुआ। तो कहती है कुछ भी नहीं। वो कहता मुझे लगा अभी कॉमिक था। तो कहती है हाँ वो डुआन को कोई कॉमिक पसंद आया ना, वही भेजा था उसने। मैं शावर लेके आते हुए भाग जाती है। वो अपना फोन वहीं पे छोड़ गई थी और मिस्टर शन देखता है चैन अभी भी उसे मैसेज करके परेशान कर रहा है, तो गुस्से में था। नेक्स्ट जब याओयाओ ऑफिस से जा रही थी, चैन उसका रास्ता घेर लेता है और फ्लावर बुके लेके खड़ा था। वो उसे इग्नोर कर जाने लगती है, बट याओयाओ को उसे देख के थोड़ा डर लग रहा था, पर फिर हिम्मत कर कहती है मेरा ऑलरेडी फियांसे है। तो वो फ्लावर बुके फेंक के मारता है तुम्हारा तो पहले कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, झूठ बोल रही हो। और उसे पकड़ने लग जाता है। वो चिल्लाती है, तभी मिस्टर शन आके उसे बचा लेता है और कहता है ये मेरी फियांसे है और तुम्हें इसे आंटी बोलना चाहिए। चैन गुस्से में था, बट उसके अंकल कॉल करके उसे सुना देते हैं कि तुम्हारी वजह से हम बैंकक्रप्ट होने वाले हैं। मिस्टर शन कहता सॉरी मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। वो कहती कोई बात नहीं, तुम तो कार पार्क करने गए थे ना, अभी तुम ये खाओ, ये बहुत स्वीट है। वो कहता है ये तो स्वीट नहीं है। तो कहती है कैसे हो सकता है, मैंने खाया था तो स्वीट था पहले, और खा के देखती ये वाला स्वीट है, ये वाला खाओ। बट वो बेरी खाने के बजाय उसे किस करने लगता है। वो एकदम हैरान और कहती है अभी हम कंपनी में हैं। मिस्टर शन कहता पर मुझे यहीं पे करना है। इतने वहां पर गुआ जाता कुछ कहने के लिए, तो वो दोनों एकदम से दूर हो जाते हैं। मिस्टर शन कहता तुमने नॉक क्यों नहीं किया था। वो कहता मुझे थोड़ी ना पता तुम दिन दिहाड़े ऑफिस में ये सब करोगे। पर याओयाओ एम्बैरस होकर भाग जाती है। गु कहता तभी मैं सोचूं जब चैन ने याओयाओ को टच किया था तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा था, सोचा नहीं तुम्हारे जैसे सिग्मा लड़के को किसी लड़की से प्यार भी हो सकता है। इधर याओयाओ बड़ी खुश हो रही थी और उसी सीन को याद कर करके किस सीन ड्रॉ करती है। गुआ के उसे देखने लग जाता है, बट वो इतनी मगन थी उसे पता ही नहीं चलता। जब उसे देखती एकदम डर जाती है। गु पूछती तुम क्या ड्रॉ कर रही थी, दिखाना मुझे। तो कहती कुछ भी तो नहीं है। तो गु से एक डिजाइन प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। कि इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। वो सोचती है मिस्टर शन का बर्थडे आने वाला है, इन पैसों से मैं उसके लिए कस्टम शर्ट बाय कर सकती हूँ। और कहती है ओके तो मुझे डॉक्यूमेंट भेज देना, मैं रात तक डिजाइन कर दूंगी। रात में वो अपना काम कर रही थी, तभी मिस्टर शन आता है और आके उसे पैड छीन लेता है। वो पूछती क्या हुआ। तो कहता है तुम उस प्रोजेक्ट के चक्कर में मुझ पर भी ध्यान नहीं दे रही हो। वो कहती है तो तुम जेलस हो रहे हो। वो कहता और नहीं तो क्या। तो उसे आकर के किस कर देती है अब ठीक है। मिस्टर शन कहते काफी नहीं है और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। एंड वो दोनों किसिंग करने लग गए थे। याओयाओ कहती है मिस्टर शन मुझे चाहिए। वो कहता है बस थोड़ा सा वेट करो, एक बार हम मैरिज सर्टिफिकेट ले लें, फिर जो तुम बोलोगे मैं वही सब करूंगा। और उसे टैप पकड़ा जाता है।
फिर एक डिलीवरी वाला उसे फ्लावर बुके देने आता है और बताता है कि मिस्टर शेन ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। उन फ्लावर बुक को देख के यायो को इंस्पिरेशन मिल जाता है और वो ड्रॉ करने लग जाती है अपना कॉमिक। मिस्टर शेन शाम को आता है तो वो अभी भी ड्रॉ कर रही थी। फिर जब यायो को एहसास होता है कि वो पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा है तो वो एम्बैरस होकर भागने लगी थी, बट वो उसे पकड़ लेता है। कहाँ जा रही हो? तो कहती तुम कब वापस आए? वो कहता आधे घंटे पहले। तो सोचती आधे घंटे से पहले से तो मैं बिना कपड़ों वाले लड़के को ड्रॉ कर रही थी, इसने सब देख लिया। वो कहता तुम्हारी पेंटिंग्स तो बहुत अच्छी हैं पर इसमें कुछ डिटेल्स की मिसिंग है। और उसे पकड़ के दिखाता है ये मोल थोड़ा नीचे होना चाहिए था और तुमने इंपॉर्टेंट चीज तो ड्रॉ ही नहीं की है। वो कहती है हाँ मैंने नहीं की अभी। वो कहती है मैंने इसलिए ड्रॉ नहीं की क्योंकि मुझे नहीं पता। तो कहता चिंता मत करो, जल्दी तुम रोज ड्रॉ किया करोगी। तो वो शर्मा के भाग जाती है। वो कहता है कल ड्रिंकिंग पार्टी मेरे साथ चलना। देन उसे अपने साथ लेके आता है। चैन के अंकल मिस्टर शेन से कहते हैं तुम चैन वाली बात पे गुस्सा मत करो, मैंने चाहती सबका इंप्रेशन हमारे कॉपरेशन पे पड़े और मैंने चैन से ऑलरेडी रिश्ता तोड़ दिया है, तो वो कुछ भी करे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर शेन कहता ओके मुझे अभी तुम पे भरोसा है। तभी चैन के अंकल जाते हुए देखते हैं कि चैन को बहुत लोग पीट रहे हैं बट फिर भी वो उसकी हेल्प नहीं करते क्योंकि वो है इसी के लायक। यायो जा रही थी, मिस्टर शेन उसे रोकता है और उसे किस कर देता है कि लेट हो रहा चलो घर चले। बट उन दोनों को साथ में जाते हुए चैन देख लेता और चिढ़ रहा था। फिर मिस्टर शेन घर पे आता है तो उसके डैड पूछते हैं मेरी डॉटर इन लॉ कहाँ है? तो झाके देखती है। डैड एकदम हैरान थे ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? और यायो पूछते हैं तुम्हें इसमें ऐसा क्या पसंद आ गया? फिर जब डैड खांसने लगे तो वो पानी देती पीने को। डैड कहते अगर इस नालायक ने तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना, मैं इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मिस्टर शेन को कंपनी से कॉल आया था इसलिए वो जाने लगता है तो यायो को भी ले आता है। बट वो असिस्टेंट से कहती है मुझे कुछ सामान बाय करना है, तुम मॉल के बाहर वेट करना। बट जैसे वो अंदर जाने लगती है कोई उसे किडनैप करके ले आता है। फिर जब उसकी आइज खुलती तो पता चलता है कि उसे चैन ने किडनैप कर लिया और कहता आज मेरी हालत तुम्हारी वजह से हुई है। वो कहती छोड़ दो मुझे, मैं मिस्टर शेन को बोलकर तुम्हें माफ करवा दूंगी। बट वो कहता है तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, अगर मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूं फिर तो मिस्टर शेन तुमसे नफरत करने लग जाएगा ना। अब देखना मिस्टर शेन को मैंने बुला लिया है, वो घुटने टेक कर माफी मांगेगा। जैसे मिस्टर शेन आता है उसकी गर्दन पे चाकू रख लेता है। चैन कहता तुम्हें पिटना होगा, तब मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा और उसके गुंडे मिस्टर शेन को मारने लग जाते हैं। जबकि यायो रो रही थी प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, बट मिस्टर शेन नहीं चाहता। वो अपनी रस्सी खोल लेती है और चैन को धक्का मार देती है तो मिस्टर शेन भी उसके गुंडों को धो डालता है। जैसे चैन वापस चाकू उठाता है मिस्टर शेन उसे हक कर लेता है। बट इतने में असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स लेके आ गया था तो चैन वहां से भाग गया होता है। वो कहते तुम ठीक तो हो ना? बट वो असिस्टेंट से कहता है उसे भागने मत देना। तो यायो उसे पकड़ के हॉस्पिटल ले जाती है। चैन भाग रहा था, उसके पीछे बॉडीगार्ड्स पड़े थे बट एक गाड़ी आगे आ जाती है। बट वो एक गाड़ी के आगे आ जाता है। डॉक्टर मिस्टर शेन की पट्टी बांधता है और उसे उसका ध्यान रखने को बोल के चले जाता है। वो रो रही थी तो कहता है डॉक्टर ने बोला ना मैं ठीक हूँ, तो क्यों रो रही हो? वो कहते तुम्हें पता मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तो वो उसे किस करने लग जाता है और फिर हक कर लेता है। असिस्टेंट कॉल आता है और उसे बताता है कि जब चैन भाग रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया और जब तक एम्बुलेंस पहुंचती वो बच नहीं पाया। नेक्स्ट सीन में यायो उसे घर लेके आती है। वो पूछता है तुमने मुझे आइज बंद करने को क्यों बोला है, मिस्टीरियस बिहेव कर रही हो? तो कहती बोला ना आइज मत खोलना। उसे पकड़ के अंदर लाती है कि अब आइज खोलो। वो जैसे खोलती है वहाँ पे केक था तो कहती है हैप्पी बर्थडे। वो कहता है तुमने बनाया खुद? वो हाँ करते और कहती जल्दी विश मांगो। मिस्टर शेन कहता मैं अपना हर बर्थडे यायो के साथ मनाना चाहता हूँ। यायो उसके केक लगाने लग जाती है बट वो बचने लग गया था और वो भी उसके उल्टा केक लगाने लग जाता है। पर दोनों मस्ती करते काफी क्लोज आ गए थे कि मिस्टर शेन उसे किस करने लग जाता है। यायो कहती है मैं शादी तक का वेट नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हें खुद को बर्थडे प्रेजेंट में देना चाहती हूँ आज। वो कहता तुमने खुद बोला बाद में पछताना मत। वो कहती नहीं पछताऊंगी। तो मिस्टर शेन उसे गोद में उठा के ले जाता है और फिर बेड पे गिरा के उसे किस करने लग गया था पर वो बहुत स्पीड से कर रहा होता है तो कहती थोड़ा धीरे करो, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो उसे धीरे धीरे किस करने लग जाता है एंड वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग वो सो रहा था तो उसे टच करने लग जाती है और सोचती है फाइनली मेरा हीरो पूरी तरह से मेरा हो गया। फिर फोन आते हुए चुपके चुपके वहां से उठ के चली जाती है और वॉशरूम में आ गई थी तो उसे एडिटर का कॉल आया होता है कि तुम जो सीड लव वाला कॉमिक लिख रही हो उसका बुक साइनिंग इवेंट है, क्या तुम आना चाहोगी? तो वहां कर देती है और कॉमिक देखने लगी थी तभी पीछे से मिस्टर शेन आता है। तुम क्या देख रही हो? तो वो डर जाती है। कुछ भी तो नहीं, ऐसी फोटो थी एक। मिस्टर शेन कहता है सीड लव वाला कॉमिक, ये तो वही है जो गू बता रहा था जिसके बारे में। लगता है यायो को भी कॉमिक में इंटरेस्ट है। यायो कहती नेक्स्ट वीक में अपने पेरेंट्स से मिलने चाह रही हूँ और हम दोनों के बारे में बता दूंगी। वो कहता तो मैं भी चलूंगा। तो कहती अभी नहीं, मेरे डैड अभी माने नहीं है, पहले मैं घर जाके डैड को मनाऊंगी। नेक्स्ट वीक जाने से पहले मिस्टर शेन के साथ सेल्फी लेती है। वो कहता जब वहाँ पे पहुंचोगी ना मुझे बता देना। तो कहती है हाँ मुझे पता है, चिंता मत करो, और उसे हक कर लेती है। फिर उसे किस करके एंड देन बाय करके चली जाती है। मिस्टर शेन फोन करके कहता है मेरा जितना भी काम है सब 2 दिन में अरेंज कर दो क्योंकि तीसरे दिन मुझे कहीं जाना है। यायो अपने डैड को मैसेज करती है मेरा बॉयफ्रेंड आपको कैसा लगा, पर उसके डैड अभी भी गुस्सा थे तो सोचते अब मैं क्या करूंगी। यायो को मैसेज आता कि आपकी डिलीवरी आने वाली है। वो कहती पर मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तब उसे पता चलता है कि उसकी पब्लिश की हुई कॉमिक घर पे आने वाली है तो वो डरने लग जाती है कहीं मिस्टर शेन ना देख ले।
इधर मिस्टर शेन को वो कॉमिक डिलीवरी में मिल जाती है। वो खोल के देखने लगा था, तभी याओ कॉल करती है और कहती है मैंने कुरियर ऑर्डर किया था, तुमने खोला तो नहीं? कहता नहीं, अभी खोलने वाला था। तो कहती है वो मेरी पर्सनल चीज है, मेरे रूम में रख देना। वो सोचता है तो कोई बुक लग रही है, पर ये मुझे रोक क्यों रही है, और रोके बोल देता है। जैसे वो खोलने वाला होता है तभी उस असिस्टेंट कॉल आता है जो बताता है कि मैंने स्पेशली आपके लिए उस सी लव के राइटर के बारे में पता किया है। उसका कुछ टाइम में उसका कल बुक साइनिंग इवेंट है। यायो घर पे आती है, उसकी मॉम वेलकम करती है, पर उसने बहुत सारे बुक्स पे साइन किए थे इसलिए वो थक गई होती है। यायो अपनी मॉम से कहती है डैड कब मानेंगे मेरे और मिस्टर शेन के रिश्ते के लिए। मॉम कहती है तुम्हारे डैड को मिस्टर शेन से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम ये है कि वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते। भले ही मिस्टर शेन ने हमारी कंपनी में कितनी हेल्प की है। वो कहते तो मैं क्या करूँ। मॉम कहती हैं तुम बस मिस्टर शेन के साथ रहो, मैं तुम्हारे डैड को संभाल लूंगी। तो वो खुश होकर अपनी मॉम को हक कर लेती है। फिर यायो अपना संभाल लेके खड़ी थी, तभी वहाँ पर एक लड़का आता और कहता है तुम यहाँ पर, क्या कोइंसिडेंस है। वो कहता तुम कौन हो। तो कहता मैं, मुझे नहीं पहचाना। तो कहता मुझे नहीं पहचाना। वो कहते अच्छा सीनियर। वो पूछते तुम अचानक यहाँ कैसे। तो बताती है कि मैं अपने पेरेंट्स से मिलने आई थी। वो कहता तुम्हें घर जाना है, मैं तुम्हें ले चलूंगा, मेरी कार यहीं खड़ी है। तो कहती नहीं नहीं मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही। बट वो उसका सामान पकड़ के लेके जाने लगता है, मैं छोड़ दूंगा। फिर वो उसे छोड़ने आता है तो थैंक यू करके जाने लगी थी। तो पूछता है क्या तुम इसी शहर में सेटल होने वाली हो। तो कहती हाँ मुझे ये शहर बहुत पसंद है। वो कहता मैं भी शहर में रह सकता हूँ। और फिर कन्फेस कर देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मुझे चांस दे सकती हो। यायो को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। तभी वहाँ पर मिस्टर शेन आकर कहता है इसका ऑलरेडी फियांसे है। वो तुम ही यहाँ पे कैसे। तो कहता है कितने दिन हो गए तो मैंने तुम्हें कितना मिस किया। यायो कहते सॉरी सीनियर, मैं ऑलरेडी किसी और को लाइक करती हूँ। तो उसको सीनियर से गुड विशेस दे के चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर शेन कहता है सॉरी मैं तुम्हारे सीक्रेट्स देख लिए। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपनी कॉमिक पकड़ के बैठी थी और उसे देख के पूछती है तुमने सब कुछ देख लिया। तो वो हंस पड़ता है। इनफैक्ट मिस्टर शेन ने वो पार्सल खोल के देख लिया था और पूरी कॉमिक की स्टोरी पढ़ के उसे सारा समझ में आ गया था कि यायो ने उसके बारे में ये सब लिखा है। फिर जब वो उसके रूम में वो कॉमिक रखने आया था तो वहाँ उसे टेबल के नीचे बॉक्स रखा मिला जिसमें यायो ने वो सारे गिफ्ट्स रख रखे थे जो वो मिस्टर शेन को देने वाली थी। यायो बेचारी एम्बैरेस हो रही थी, बट मिस्टर शेन तो उसके क्लोज आने लगता है और उसे सोफे पे गिरा लेता है। फिर उसे वहीं पे किस करने लग गया था और फिर पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो हाँ करती है तो उसे फिर से किस करने लग जाता है। फिर मिस्टर शेन यायो के मॉम डैड से मिलने आता है शादी का रिश्ता लेके। वो कहती है मेरे डैड अभी माने नहीं है, तुम इतनी जल्दी शादी की बात कर रहे हो। मिस्टर शेन कहता है मैं अभी 3 कंपनियों को ओन करता हूँ और मेरी कंपनी शहर की सबसे रिचेस्ट है और मैं यायो को अपनी कंपनी के 20% शेयर्स गिफ्ट में दूंगा। सब यायो को देना चाहता हूँ। डैड सोचते 20% शेयर्स, ये तो बिलियंस में होंगे। यायो कहते मुझे नहीं चाहिए। मिस्टर शेन कहता है यायो जो भी करे मैं हमेशा से सपोर्ट करूंगा और हमेशा उसे लाइक करता रहूंगा। यायो को प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने उसके स्कूल के पास ही घर खरीद लिया है। मुझे पता है आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, पर मैं इसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। मॉम डैड कहते हैं बात वो नहीं है, हमें तुम पे भरोसा है। वो कहता मुझे पता है आप अपनी बेटी से दूर नहीं रहना चाहते, तो इसलिए मैंने अपना बिजनेस यहीं पे शिफ्ट कर लिया है। तो आप जब एक बार हाँ कर दोगे तो मैं इसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते इससे शादी कर लूंगा। तो डैड मिस्टर शेन को साइड में बात करने के लिए ले जाते हैं। यायो को चिंता हो रही थी कि डैड मना न कर दे। मॉम कहते ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हाँ कर देंगे। यायो कॉमिक ड्रॉ कर रही थी तभी वहाँ पर मिस्टर शेन आता है। तो पूछती क्या हुआ कि मेरे डैड ने तुम्हें कुछ कहा। वो कहता बिल्कुल भी नहीं, वो मान गए। तो कहती मुझे पता है डैड बाहर से थोड़े खड़ूस दिखते हैं पर अंदर से बहुत अच्छे हैं। फिर वो कहता है मुझे पता है तुम्हें किस टाइप का लव पसंद है। वो पूछती है किस टाइप का। तो उसको फोन में दिखाता है उसका कॉमिक लिखा हुआ। तो फिर एम्बैरेस होकर भागने लगी थी बट वो उसे पकड़ के अपनी बाहों में गिरा लेता है। तो कहता है मेरी बाहों में गिर के तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो कहती है बहुत अच्छा। और सोचती है यकीन नहीं हो रहा मेरा सपना पूरा हो रहा है। फिर मिस्टर शेन जाने लगा था पर यायो का मन नहीं लग रहा होता। तो कहता है मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और उसे किस कर देता है। यायो घर पे मिस्टर शेन का वेट कर रही थी तभी उसे न्यूज में पता चलता है कि वहाँ की आने वाली कुछ कार्स का एक्सीडेंट हो गया। तो उसे सदमा ही लग गया था। मॉम डैड कहते परेशान मत हो, मिस्टर शेन को कुछ नहीं हुआ होगा। बट वो रोने लगी थी मैं मिस्टर शेन को ढूंढने जा रही हूँ और रोती बाहर भागने लगी थी। जैसे गेट खोलती वहाँ पे मिस्टर शेन आ गया था और पूछता क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी। वो रोती उसे हक कर लेती है। वो कहती मुझे लगा कि तुम। तो कहता वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था ना, मुझे लगा तुम मेरी चिंता होगी इसलिए मैं बस से जल्दी आ गया। और फिर उसे अपने साथ कहीं लेके जाने लगता है आइस कवर करके। वो जैसे अपनी आइस खोलती हैं तो मिस्टर शेन ने वहाँ पे प्रिपरेशन कर रखी थी। तो कहती है सब तुमने प्रिपेयर किया है। वो कहता और नहीं तो क्या तुम्हारे लिए सरप्राइज है। और उसे पकड़ के वहाँ पे बैठाता है। जैसे वहाँ पे बैठती है उसे फ्लावर बुके दे देता है। तो पूछती है ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या बोलना है तुम्हें। तो कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अपनी रिंग बॉक्स निकालने लगता है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। और रोती हाँ कर देती है तो उसे रिंग बना देता है और दोनों किस करने लग जाते हैं। फिर यायो किचन में थी तो मॉम कहती धीरे धीरे चलाओ। तो कहती हाँ मुझे पता है। मॉम कहती है मेरी बेटी को तो खाना बनाना भी नहीं आता और आज किसके लिए पॉरिज बना रही है। तो कहती है मिस्टर शेन अभी बीमार है, मुझे उसके लिए पॉरिज बनाना है।
फिर पॉरिज बना के बेड पे उसके पास ही लेके आती है, फूंक मार के अपने हाथों से खिलाने लगी थी कि बताओ कैसा लग रहा है। वो कहता है बहुत अच्छा है। वो कहती है अच्छा है तो सारा खा लो, और उसे धीरे धीरे करके सारा खिला देती है। फिर अपने हेड से उसके फोरहेड को टच करती है कि तुम्हारा फीवर तो ठीक हो गया। मिस्टर शन को लिटाकर चली जाती है। जैसे वो नीचे आती है, मॉम डैड उसके हाथ का बना हुआ पॉरिज खा रहे थे तो पूछती है कैसा लगा आप दोनों को, बहुत टेस्टी है ना। डैड कहते हैं आगे से कुकिंग मत करना। वो कहती क्यों, क्या ये टेस्टी नहीं था। और फिर खुद खा के देखती है तो पॉरिज सच में बहुत बेकार था, जबकि बेचारा मिस्टर शन तो पूरा ऐसे ही खा गया। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब चारों साथ में फोटोज खिंचवाते हैं और फैमिली फोटो टांग देते हैं। नेक्स्ट सीन में याओ मिस्टर शन के साथ फिर से शहर में वापस आ गई थी, तो वो रूम में आकर कहती है मेरा सामान कहाँ है। वो कहता है मेरे पेरेंट्स भी मान गए हैं और तुमने भी शादी के लिए यहाँ कर दी है, तो फिर हम दोनों को अब साथ में रूम में रहना है ना। और उसे गोद में उठाकर बेड पे लिटा लेता है। वो कहती है क्या कर रहे हो। तो कहता वही जो अनमैरिड कपल करते हैं और किस करने लग जाते हैं। वो कहती तुम अभी तो कोल्ड से रिकवर हुए हो। तो कहता मैं ठीक हूँ, और उसे किस करने लग जाता है, पर फिर कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था। वो कहती मैंने भी। यायो अपने कॉलेज से ग्रेजुएशन होकर जा रही थी, तभी उसे याद आता है मिस्टर शन ने उसे हक करके बोला था कि जैसे तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। तो यायो की फ्रेंड कहती है तुम्हारे फैमिली वाले तो आए नहीं है, तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। वो सोचती है मिस्टर शन तो कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। और उसे कॉल करके पूछने लगती है। मिस्टर शन कहता सॉरी मैं आज नहीं आ पाऊंगा। तो कहती है पर तुमने तो बोला था। वो कहता कुछ जरूरी काम है तो मैं बाद में कंपनसेट कर दूंगा। तो वो गुस्से में थी, हाँ अगली बारी शादी करना, और फोन काट देती है। फ्रेंड पूछती क्या हुआ। तो कहती है वो नहीं आ रहा। फ्रेंड कहती है अगर वो नहीं आ रहा तुम उसके पास चली जाओ। तो कहती बात तो सही है, और बाकी जाने लगती है। तभी किसी से टकरा जाती है और वो होता है मिस्टर शन। तो कहती तुमने तो बोला तुम नहीं आओगे। उसे अक्कड़ लेती है। वो कहता भला मैं तो इम्पोर्टेंट डे कैसे मिस कर सकता हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। तो उसके मारती है। मिस्टर शन कहता है मैं तो इस दिन का बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था, और उसे फ्लावर बुके देता है। हेलो मिसेस शन अब तो तुम खुश हो ना। फिर उसे पकड़ के सिविल ब्यूरो जाने लगा था। तो कहती रुको। वो कहता है क्यों, अब तो मना कर रही हो क्या। तो कहती नहीं तो मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, ये ग्रेजुएशन वाली हैं। तो कहता अब चेंज करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो यही ठीक है, मैं अब थोड़ा सा भी वेट नहीं कर सकता। और उसे ऐसे पकड़ के ले जाता है। देन वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट के लिए साथ में फोटोज खिंचवा रहे थे, तो वो अजीब से मुंह बना रही होती है और फिर स्माइल करती है, और दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। तो कहता है आपसे तुम्हें मुझे क्या बोलना है। तो कहती है हस्बैंड। तो उसे किस कर कहता है यस वाइफ, मैं आज रात से अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ। और दोनों हक्का लेते हैं। रात में बाहर वेट कर रही थी। मिस्टर शन अंदर शावर ले रहा था। वो सोचती आज हमारी वेडिंग नाइट है, तो मुझे मिस्टर शन को अच्छे से इम्प्रेस करना होगा। और फिर वही वाली शॉर्ट ब्लैक ड्रेस निकाल लेती है। मिस्टर शन जैसे शावर लेके आता है तो देखता है वो वाली ब्लैक ड्रेस पहन के बैठी है। तो बेड पे चढ़ के उसकी ड्रेस उतारने लगा था और किस करने लग जाता है। तो वो भी उसकी क्लास हटा देती है और किस करने लग गई थी। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।